Yes, we are on. Yes, I guess. Are you sure? चल भाई चल. बता फिर चल. एक तो चुट्टिया है क्या, इंट्रो कौन देगा? इंट्रो नहीं मैं है. आई हूँ, वेलकम करो मुझे. चल भाई. वैसे ही भूल चुकी हूँ मैं क्या करते थे. फूल बरसाओ इस पे. हाँ. मैं एडिट में ग्रीन स्क्रीन हटा के 4-5 फूल बरसा दूंगा इस. हाँ. तो खा लो. ओवररेटेड फूड क्या है इस दुनिया में? ओवररेटेड फूड. ये कैसा होस्ट है? यार ओवररेटेड फूड मेरा ख्याल है कि डिपेंड हमने करता एक है. बार कि बात कर, मैं आज ना पता रील देख रहा था. मैंने गोलगप्पे बोला था, याद आ गया मुझे. पता है मुझे, दोबारा मैं ये कहने वाली थी, ये मत बोलो. एंड माय ओपिनियन हैज नॉट चेंज्ड. दे आर ओवररेटेड. ये बदलना चाहिए यार. ऐसी वैसे तो बातों का स्ट्रेस हो जाता है मुझे, इसीलिए रखना बदलना नहीं है. चाहिए. वैसे तो मुंह के पास प्लेस है माइक को. तुम अपना इसके ध्यान अंदर आके रख. तो बोल रही हूँ मैं. नहीं अंदर रुक जा, आके इसे बोल अपना ध्यान रख. हाँ, अपना भी मैं भी ध्यान रखूंगा. माइक में बात कर और अच्छी बात कर. चल आज हम एक्सप्लेनेशन लेंगे इस बात. क्यों लगता है तुझे क्या पानीपुरी से क्या प्रॉब्लम? देख मुझे अब कोई तू उधर देख problem के नहीं बोल रही है. है तो तेरी आवाज वहां अच्छा, जाएगी. पानीपुरी से मुझे- क्या प्रॉब्लम है तुझे? ठीक है? तू से एडजस्ट करती रह कर अपने हिसाब से. हाँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पानीपुरी से. अब जस्ट कि इतने जायके देखो तुम ऐसे मैंने देखो. खाई है हाँ जैसे वो 5 जैसे पानी वाला खाया हाँ तुमने? मैं बता रहा हूँ ना, राजीव के यहाँ पे भी जब हम पार्टी में गए थे, राजीव ने भी एक स्पेशल कहीं से मंगवाई थी ना, याद है तेरे को उस पार्टी में? याद है. और फिर तो मोस्टली लोगों ने सिर्फ 2 पानी पिए थे. सारे पानी तो कोई ट्राई भी नहीं करता. सारे पानी की बात नहीं है. देख नहीं, तू बिल्कुल है. मुझे लगता है कि तू जब बिल्कुल है. गोलगप्पे कह रहा है तो फिर अल्टीमेटली तू लोग अल्टीमेटली वो 2 ही पानी, मीठा पानी और वो जो अरे चटपटा यार, पानी है तो वो उसी तो में सबकी एडजस्ट कर अपनी लेते अपनी हैं. चॉइस है ना. कई वही तो सारे मैं कह पानी रहा हूँ. होते हैं, लहसुन का पानी, हींग का पानी, लहसुन का पानी? जीरे का पानी. हाँ, लहसुन तूने का भी खाया ही पानी? नहीं है फिर कुछ. लहसुन वाला तो नहीं मैंने पिया है पानी. पर देख, जिसको नॉलेज नहीं है वो ओवररेटेड नहीं नहीं बोल नहीं सकता नहीं, फिर वही बात. सही. अल्टीमेटली देख पानी को तो मैं भी इतना सपोर्ट में नहीं हूँ. तुम्हें सिर्फ शादियों में मिल रहे हैं ना, गोलगप्पे वाले थोड़ी 5-6 लेके घूम रहे हैं. रेडियो पे रेडियो पे 6-6 पानी मिल रहे हैं. हाँ, रेडियो को रेडियो कह रही है. रेडी बोला मैंने. तो भाई ग्रामर पुलिस नहीं बनेंगे आज. हाँ, मेरा तो यही है मजाक उड़ाने का, और क्या करूं. तो मजाक उड़ा लेते हो हमारा. ग्रामर पुलिस बैठ जाती है सामने. पानी पूरी के अलावा तो कुछ और बता, क्योंकि पानी पूरी नहीं है तो बस ये. वो तो तेरी अपनी पर्सनल नफरत है कुछ. नहीं नफरत नहीं है मेरी. अरे पर तेरे को नहीं, वो जायका वाला पानी तुझे नहीं पसंद है, सबको पसंद है. मे बी मुझे तो बहुत पसंद है. तुझे पसंद है? मुझे तो बस तो ठीक है, यही नहीं, तेरा पर- आंसर ढेर हो जाता है. ढेर होने वाली बात ही नहीं. आंसर ये थोड़ी है. तुमने पूछा है कि तुम्हारे हिसाब से क्या है, तुम अपने हिसाब से बता रहा हूँ. पर हमारा फर्ज बनता है तुझे चल सही राह पे लेके सेकंड जाना. हाँ. तो तेरे हिसाब से वो नहीं है. तू बता कि तेरा चल तू ही बता दे. लास्ट टाइम तेरा चीज था, वो चीज से लोडेड वाली क्या चीज बात कर रहा? हाँ. अच्छा, वो तो फिर मैंने मोमोज खा था. वो तो उसको देख के तो उल्टी मोमो भी आती है सही कहा था. बेसिकली. पर मुझे तो अब मोमोज सही मैं लगते यही हैं. बोलने वाली थी अभी. मुझे मोमोज. मोमोज सही लगते हैं. मैं यही बोलने वाली थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद. सेम. मुझे नहीं पसंद तो मुझे उनकी हाइप समझ नहीं आती. मोमोज की ना. हाँ. सर्दी में तो सही लगते हैं. और फिर तू ऐसे दे कि वेज वालों के सर्दी पास तो 2 गर्मी ही किसी ऑप्शन में है. ऑप्शन है ना? गोभी पनीर. पनीर और गोभी है ना. हाँ. नॉन वेज वालों के गोभी पास तो मुझे वेस्ट ऑफ मोमोज फिर भी लगता है भाई. चिकन हाँ, है, प्रॉन्स हाँ. है भाई, मटन भी डालने लगे हैं आजकल लोग मोमोज में. तो मुझे नहीं एटलीस्ट नॉन पसंद. वेज वालों के पास नहीं तो नहीं, बहुत ऑप्शन एक्सपेरिमेंट है. बहुत करने वो लगे नहीं हैं पसंद और मुझे. पता है मुझे ये गोभी वाले मैं कब खाता हूँ. अभी हम खाने गए थे 2-3 दिन पहले, तो फिर मैंने बोला कि यार हाफ प्लेट गोभी क्यों नहीं लिया. हमने 2 प्लेट फुल पनीर लिया. तो इन्होंने कहा भाई गोभी कौन खाता है. मैं कहा भाई मैं इसलिए खाना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इन्हें नहीं खाना थी चौदह को. तो तुझे रिवर्स साइकोलॉजी के लिए मोमोज मिला है बहन के लोग. वाह भाई. ऐसा होता है ना, दही बल्ले मुझे पसंद नहीं तो मैं दही बल्ले कभी कभी इसलिए दही टेस्ट भल्ले करता हूँ. बहुत अच्छी चीज होती यार मेरे को ना, मीठी सोट और दही है. मिक्स नहीं होनी चाहिए. मुझे ना वो गिलगिले फूड्स ना थोड़े पसंद नहीं है. मुझे गिलगिले फ्रूट अरे पसंद पर नहीं उसमें है. वो भी तो होती है ना सुक्की पापड़ी सी. वो थोड़ा उसमें आता है वो. ऊपर से मेरे को वो थोड़ा सा ऐसा करारा लगता बनाता है है कि उससे. जैसे वो बनाता है और पानी उसमें आ से गया मुंह निकालता है में ऐसे, वो मेरे. उसको निचोड़ देता है यूं करके, और फिर तो वो थोड़ा सा गिलगिला वो जो फूड का टेक्सचर है ना वो सही नहीं बैठता मेरे पैलेट. समझ रहे हो ये ना तो तुम? नहीं खा रहा. नहीं ये वो वाला ये लटपटा है. गीला होता है कि मोइस्ट. खाने में देख चॉइस देख वर्ड होगी लटपटा है. लटपटा है वो भैंस मॉइस्ट है. डिफरेंस समझ पा रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ नहीं, वो वाली वो तो सही बात है, पर उसमें जब पापड़ी डल जाते हैं ना तो वो थोड़ा मजे ही में. हाँ तो ऐसे देख के अगर उसमें पापड़ी ना हो तो वो ऐसा लगेगा जी. वो ऐसा लगता है कि चबी हुई चीज को चबाना, मतलब वो चबा हुआ चबी हुई ऑलरेडी, वो ऑलरेडी चबी हुई फीलिंग उसने आती मुंह में है. घोल के दिया है तुझे वो. हाँ ऐसा ही ऐसा ही टेक्सचर लगता है देख मुझे वैसे तो उसका. मुझे पसंद नहीं है दही है भल्ले. ना. हाँ नहीं मुझे इसलिए पसंद नहीं है, वो मीठी सोट और दही ना मुझे मिक्स होना सही नहीं लगता. भल्ले पापड़ी का डोमिनेंट फ्लेवर मीठा होता है, तुम ये कह रहे हो. तो तू कैसे बोल रहा है फिर? मैं तो इसलिए देख के हाँ वो निचोड़ता है हाँ. तुझे. ट्राई करे बिना तो अरे नहीं यार बोलना वो चाहिए मैं ऐसे. इसलिए नहीं ट्राई कर पा रहा उसके था निचोड़ते क्योंकि भैया दही नहीं रहने दो खाता हूँ मैं. मत लगाओ. दही नहीं खाता ना मैं. तेरा क्या है? दही भल्ले तो दही भल्ले? होपलेस हो गया ये तो. मेरा ध्यान नहीं रहा याद मुझे. कर रहा था मैंने. मेरा क्या ध्यान बोला? नहीं रहा मुझे.
नहीं कुछ वाला तो बोला होगा। तूने शायद। मेरा ना अब हाल ही में भाई मुझे पिज्जा लगने लगा है। मैं यही बोल अच्छा पिज्जा नहीं आ रहा यार, अच्छा पिज्जा नहीं आ रहा। या फिर पिज्जा खा के बोर हो गए हैं। ज्यादा खा लिया या फिर तुम वो खाओ ना थिन क्रस्ट वाला, वो ज्यादा थिन अच्छा क्रस्ट भी खाते हैं यार, वो प्लेन सी थिन सॉस क्रस्ट में वो बात नहीं है, नहीं जब तक वो डोई टेक्सचर नहीं मिलता है ना। चीज बस टाइप हाँ। वाला है। कहीं वो पिलपिला तुम्हें पसंद नहीं है, कहीं वो तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ये क्या बात है? एक होता है ये क्या मस्त एक्सेंट है, वाह वाह। एक होता है मॉइस्ट, जो तू सॉफ्ट और मॉइस्ट को कंफ्यूज कर रही है। मॉइस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि वो सही गीला है, है, सही पिज्जा है। का ब्रेड थोड़ी गीला है, वो सॉफ्ट है। यस यू आर राइट। इफ आई एम मेकिंग सेंस। नहीं सही बात। जैसा मैं वो मजा नहीं आता ना जो पहले क्रेज आता था, या फिर हम उम्र के साथ साथ क्योंकि हमने बहुत सारा बहुत खा ज्यादा लिया है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल हो गया। पहले पिज्जा क्या था कि बहुत वो रेयर था खाना, या फिर कभी कभी खाते थे, हम देते थे घर वाले, कम देते थे। एंड व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड कि खाने नहीं देते थे। व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड इज कि हमने जो पिज्जा खाया है वो हमने वेस्टर्नाइज्ड पिज्जा खाया है। जो एक्चुअल देसी वाला ट्रेडिशनल कौन सा है? पिज्जा होता है वो यार वो जॉइंट्स नहीं खुले हुए हैं वो गुड़गांव वगैरह में, जिसमें वो नेपल्स पिज्जा बोलते हैं जिसको। निपल्स? मेपल्स NAP नीपल्स नहीं बोलना है। मेपल्स क्या होता मतलब है? जो ट्रेडिशनल पिज्जा होता है वो तुमने देखा होगा कि उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो ज्यादा डोई होती है, और जो मेन फ्लैट सरफेस होता है वो देखा है ना तुमने, वो बेसिल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो जो ट्रेडिशनल पिज्जा होता है वो आई गेस हमारे को अच्छा है। रीडिस्कवर करना चाहिए, क्योंकि हमने लाइक आई सेड कि हमने वो अच्छा वेस्टर्नाइज होता है। वर्जन ज्यादा खाया है पिज्जे का। What's your guilty pleasure, guys? I want to know that right now. गिल्टी प्लेजर Guilty pleasure किस सेंस में? किसी भी सेंस में। ये सेंस मैंने सोची थी क्वेश्चन लिखते वक्त कि किस सेंस में होगा ये। लिख नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि ये देख लेंगे ना अपने आप जब बैठेंगे हम कि गिल्टी प्लेजर क्या है। कोई नहीं भाई, तू शुरुआत कर ले भाई। मैं तो सोच रही हूँ अभी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इतना। फोन थोड़ी ना अब गिल्टी प्लेजर में आएगा, ये तो सबका ही हो जाता है ना। वो तो ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा देख रहे हो तुम जिसको देख के तुम्हें गिल्टी लगता है और तुम बता नहीं सकते किसी को तो कि तुम वो फोन के देखते बाद हो। भी तो गिल्ट होता है। पर वो तो सबको पता है ना, और अंडरस्टूड फिर है, वो तो सब pleasure- देखते हैं। हाँ। हाँ, जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज मेरे लिए तो वही गिल्टी प्लेजर है भाई। आई डू तू एंजॉय देखता देम। है? हाँ, तुझे मजा आता है? मैंने अभी हाल ही में दिलवाले दोबारा तो देखी तेरी है। फेवरेट सर्कस है? नहीं सर्कस नहीं देखी है मैंने अनफॉर्चुनेटली, प्लीज। या फॉर्चुनेटली। मैं वो बहुत ज्यादा देखती हूँ, टीन ड्रामास, नेटफ्लिक्स जैसे? वाले। रिवरडेल ये सब। एलीट जैसे शोज जो आते Elite। हैं। आई लव एलीट। मेरे को बहुत ले। तो पसंद अपने है वो स्कूल show, कॉलेज वो डेज, या तो अपने स्कूल हाँ, कॉलेज डेज स्कूल- मिस करती है। स्कूल मिस नहीं ड्रामा वाला। कर, वो फिर ऐसा हो नहीं जाता है यार। मेरा ख्याल है कि अच्छा लगता है मुझे देख के, पता नहीं क्यों बहुत मजा आता है मुझे। एलीट बहुत पसंद है। तो तू रिलेट कर पाती है इसलिए नहीं, अच्छा नहीं, लगता है, नहीं, या नहीं, कि नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं, एक नहीं। वो एक- सामने इतनी ये तगड़ी बच्चों को खेलते हुए देख रही नहीं, है, नहीं, तो मजा सामने लगता है। इतनी तगड़ी मैं बताता बकचोदी हूँ। चल रही होती है। बकचोदी इन द सेंस कि वो ऐसा होता है ना, कभी कभी आप कुछ आइटम इसलिए देखते हो या कुछ सीरीज इसलिए देखते हो कि आपको ये अपनी टाइम पे करने को नहीं मिला, तो आप दूसरों को हाँ, तो मैं ऐसा तो ये देख रही हूँ कि ऐसे स्कूल होते हैं, नहीं ओह, होता तो अच्छा। नहीं है। जैसे वाले। और मैं भी जब और एलीट जब जैसी अपने सीरीज, यहाँ रीमेक बना था एलीट का, तो मेरा सबसे पहला सवाल हमारे ये यहाँ था क्या कि रीमेक बना था? We did क्या नाम? remake that show? एलीट का रीमेक बना है हमारे यहाँ। क्या है वो रीमेक? यार उस सीरीज का मुझे नाम याद I नहीं है, have but- no idea why ये they- करण कुंद्रा वाली क्या? नहीं राजीव तुम एलीट का एक रीमेक बना था, उस शो का क्या नाम है? कैश। अजय देवगन? नहीं, मैं अभी बता माइक पकड़ देती के, हूँ। हाँ। मैं अभी बता देती हूँ। तो तूने वो भी देखा है? हाँ, क्लास। तो उसमें कौन दिल्ली का था एक उसमें? ऐसा स्कूल दिखाया था कौन जिसमें था उसमें? लड़के नंगे हो रहे हैं। हाँ, सारी न्यू कास्ट, सारे बच्चे न्यू कास्ट। बहुत, वो इतना मुझे पसंद नहीं है, पर एलीट मैं का तो भी लेवल लेना ही चाहूंगा। एलीट है I have never even heard of that show भाई। क्लास। भाई, बहुत मस्त। अच्छा नहीं था वो शो? मतलब यार उससे मैं रिलेट नहीं कर पाई। मैं बाहर वालों को सोच भी लूं एक बार कि वहां ऐसा होता होगा, So let me get this, क्योंकि वो get हमने this देखा straight. नहीं है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि होता मैं होगा। वो वहां मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ठीक है वो एक इमेजिनेशन है, वहां रहने देती हूँ मैं उसको, पर कि मतलब- दिल्ली में तो मैं ये कि मतलब imagine नहीं अमेरिका कर का सकती। कल्चर ऐसा है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बिलीवेबल elite, लगता है। वो भी नहीं है, वो कौन सा स्पेनिश है कुछ, तो स्पेनिश है, ऐसा कुछ है वो। नहीं, एलीट इज पॉपुलर इनफ कि मैंने भी नाम सुना है उसका। हाँ, बहुत ये तो मुझे पता है। नहीं, बहुत मैंने तो देखा popular भी है, होगा। बहुत पॉपुलर। गॉसिप गर्ल हो गया, फिर गॉसिप गर्ल मैंने Gossip बहुत Girl देखा भाई, अच्छा गॉसिप यार। गर्ल मैंने बहुत Gossip देखा Girl। भाई। ओनली गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ बहुत द शो का इज मतलब- बेलाथॉन। कौन? हैंड्स डाउन बेलाथॉन, ओह या। द ओनली थिंग।
फिर और ऐसे I think बहुत सारे they शोज fucked है it यार, ऐसे वाले जैसे आधे ऐसे स्कूल टीन ड्रामा वाले। लेकिन मैंने गॉसिप गर्ल पूरा इंटरेस्ट के साथ पूरा खत्म किया है। Gossip फिर Girl उसके बहुत बाद पसंद है मुझे। रिवरडेल भी मैं खत्म नहीं कर पाया उससे, पर हाँ, Riverdale भी देखा मैंने। इनिशियली बहुत उसमें इंटरेस्ट आता हाँ, था तो मुझे। ऐसे वाले जितने भी शोज होंगे मैंने ऑलमोस्ट सारे Riverdale देखे। की तो बहुत रेपुटेशन खराब है यार। वो बाद में हुई ना, पहले स्टार्टिंग के सीजन तो हाँ, हमेशा स्टार्टिंग में बहुत एक अच्छा था, season स्टार्टिंग में सही था वो। सही में मेरे ख्याल से हमें ये शोज इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि इसमें अपना बचपन ढूंढने रहता है, फिर वो ऐसी या भी फिर लाइफ हमें थी कॉलेज देखने में। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ऐसा भी कॉलेज हो में। सकता है। हाँ, And plus slow mo shots are always good. Sexy heroines and sexy heroes. Body बनी हुई है abs एलिट में लेके। तो बहुत सारा मेरे है। को नहीं समझ में आता ये कौन से हाई स्कूलर से जो सिक्स पैक एब्स लेके हाँ, और ये अवेयर है कि ये सब करना होता है। बिकिनी बॉडीज लेके घूम रही है लड़कियां, समझ में नहीं आ रहा भाई भाई मेरे ये को तो। महंगे स्कूल्स में होता है। नहीं होता तुम है। दोनों नहीं पढ़े महंगे स्कूल्स में, हाँ, मैं तुम पढ़ा। तो- महंगे स्कूल्स में होता है, तू तो वैसे DPS कंपटीशन का चलता लोंडा है आया बैठा है मैं यहाँ पे। एक लड़कियों के बीच में। एक साल एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ा हूँ। उस स्कूल में जब मैंने पहले दिन कदम रखा, बिकिनीज पहन के घूम रही थी लड़कियां। नहीं मुझे पता लगा कि लड़कियां इतनी छोटी स्कर्ट भी पहनती है स्कूल में। छोटी स्कर्ट तो हमने भी पहनी हो। अच्छा स्कूल में मतलब तुझे अरे लगता था स्कूल घर में में मैं इससे पहनती पहले है। हाँ, तो केंद्रीय स्कूल में ही मैं इससे पहनी पहले मैंने केंद्रीय भी। विद्यालय में तो उसमें सूट सलवार थी। ये तो पता ही ऐसे चला गया। तो फिर पाकिस्तान- जैसी मैंने स्कर्ट देखी, ओ वाओ। पाकिस्तान से भारत में आया तू क्योंकि हैं? जब जब ये बात बोल रहा हूँ तो ऐसे मुझे यहाँ से हटा दिया। आई डू वन बेटर, सीधा हिजाब से बिकनी पे आया था ये, ठीक है ले यार, कमाल है यार। मेरे को नहीं समझ में आता सोसाइटी के ट्रूथ्स पे कैसे एम्बैरेस होना है यार। नहीं, सही बात है। मैं कोई सही कह रहा है मैं तो आयरनी प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ सही कह रहा है। और तू तो फिर भी बच जाएगी। तो मेरा गिल्टी प्लेजर वो है। ठीक है, तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है हाल ही में, या फिर ऑल टाइम All जो time? तुमने देखे में मजा आया हो, फिर वो इतनी हाइप भी नहीं हो और इतनी हिट भी नहीं हो, बट मैं तुम्हें तो मजा बता आया। देता हूँ, मेरा तो है द मेंटलिस्ट, देखता हूँ मैं, माय कंफर्ट शो। हाँ यार, मैंने अभी अभी शुरू I करा love है। that show. मैंने अभी अभी स्टार्ट I करा am है on वो। my Mentalist. 7th हाँ, rewatch. मैंने मैंने देखा है। अभी अभी स्टार्ट करा। I मैंने am on कुछ ही my एपिसोड तूने देखे Mentalist? उसके। ये नहीं देखता हॉलीवुड मूवी? नहीं वो सब तू Seventh अगले rewatch एपिसोड में ही हो। वो मैंने अभी शुरू करा है। वो अच्छा 7th है, rewatch बहुत पे अच्छा मैं है। अपने। That show has fucking brilliant writing. I love वैसे तो that सूट्स भी अच्छा है उस हिसाब से। हाँ, सो रीवॉचेबिलिटी जो है ना इन शोज की वो बहुत अच्छी है। Suits मैंने अच्छा सूट्स है। भी 3 बार देखा है पूरा। रीवॉचेबिलिटी एंड इट गेट्स बेटर बिकॉज यू स्टार्ट टू नोटिस थिंग्स दैट यू डिडंट नोटिस द फर्स्ट टाइम। ये मेरे साथ फ्रेंड्स में हुआ था बहुत। ऐसा मेरे बहुत साथ ज्यादा हुआ था वाराणसी मेरे के साथ ट्रेलर के साथ हुआ भाई। मैं जो पर कितनी बार अभी देख लिया वाराणसी तूने? अरे Fucking- पहली बार में तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, पर इस पे हम बाद में आएंगे, पहले यहीं पे ही रहते हैं। पहले हम यहीं पे रहते हैं। मैं म्यूजिक अलोन है। अरे रुक जाओ ना, वाराणसी पे जल्दी कूद रहे हो, रुक जाओ, हम वाराणसी भी बात करने वाले हैं बात ही यहाँ। नहीं करनी थी ना, फिर तेरे को उठानी थी। हम ऐसे चले जाते एकदम से। पहले शोज कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। गुड थिंग हैपनिंग इन सिनेमा यू वुड वांट टू टॉक अबाउट। अरे एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, हम ऐसे ही टूट रोहित शेट्टी जाएंगे। को 5 मिनट देने को तैयार है ये। चलो तो फिर वाराणसी में बात करते हैं। एस मराए हमारे फेवरेट शोज जो अंडररेटेड ओवररेटेड थे। अंडररेटेड कुछ पर- आया। वो तो नहीं है यार, इतने अंडररेटेड थोड़ी है जो हम जिनका दैट नाम इज ले रहे हैं। करेक्टली Underrated रेटेड। बता। करेक्टली रेटेड है वो। करेक्टली डेटेड है। अंडररेटेड बता कोई ऐसा जो अंडररेटेड तूने देखा और तेरे को ऐसा लगा हो कि हाँ इस बारे में पता होना चाहिए सबको ये शो देख। सिनेमा में, हाँ। इंडिया में या इंडिया में कोई कोई भी भाई। तो ठीक है, मैं एक शो हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ जो मुझे लगता है लोगों को नहीं पता है। एंड इज वन, मतलब वो ऐसा होता है ना कि 4 सीजन है शो के और वो मीम आता है वो घोड़े वाला जिसमें वो ड्राइंग बन तो जाती वो है। सेम रहता है पूरा। 12 Monkeys इज द शो। मैंने नहीं देखा। टाइम ट्रैवल वाला है क्या? हाँ, जो लोग कहते हैं ना डार्क इज द गोट ऑफ टाइम ट्रैवल, आई किड यू नॉट, 12 Monkeys से बेटर टाइम तो वो लूप तुझे शो। क्यों लगता है इतना अंडररेटेड क्यों? वो इसलिए क्योंकि दे डिड नॉट हैव प्रॉपर प्रमोशंस फॉर इट, और जो उसकी स्टार कास्ट प्रॉपर व्हाट? प्रमोशंस, अच्छा जो उसकी स्टार कास्ट है उसमें इतने नामी गिरामी नाम नहीं है। जो तूने डेडपूल वाली फिल्म देखी है जो अभी आई थी वोल्वरिन वाली, उसमें जो वो एरन वाला कैरेक्टर है जो आग फेंकता है, हाँ वो उसका लीड हीरो है उस शो का, ठीक है। और जो सूट्स में कैटरीना बेनेट थी ना, हाँ। वो उसकी लीड हीरोइन है। ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देखी हुई है, बट मुझे तूने ध्यान नहीं देखी है, मैंने तेरे को रिकमेंड करी है। हाँ, मैं- इफ यू हैव 1 iota% ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम ट्रैवल, वो शो इतना परफेक्टली रिटन, इतना देखती हूँ, परफेक्टली next तक मेड, तुम्हें मैं बताऊंगी प्रोडक्शन कैसा है। वैल्यू, म्यूजिक एंड द डायलॉग्स, आया। स्पेशली और द टाइम ट्रैवल डायलॉग्स। से फिर तूने मुझे ट्रैवलर भी रिकमेंड किया था भाई। ट्रैवलर्स बहुत अच्छा। आई स्टिल, मेरी सबसे बड़ी ग्राइप है नेटफ्लिक्स से, उन्होंने ट्रैवलर्स कैंसिल कर दिया 2 सीजन के बाद। और जिस क्लिफ हैंगर पे उन्होंने वो थोड़ा कैंसिल बता किया है, यार, ट्रैवलर्स के पर- बारे में, किसी को तो पता मैं लगेगा बता क्योंकि ये देता हूँ। बहुत कम लोगों ने देखते हुए ट्रैवलर्स। ओनली शो दैट आई हैव वॉच्ड जिसमें एक्चुअल में जो मेन प्रोटैगनिस्ट की टीम है वो हार जाती है। लाइक द मिशन दैट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, Oh. दे फेल एट इट।
सो व्हाट दे डू इज, उसका जो टाइम ट्रैवल है वो टाइम ट्रैवल ऐसा नहीं है कि वो पास से ट्रैवल कर रहा है बॉडी, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस भेज रहे हैं, ओके, एंड देन दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अ सर्टेन इवेंट जिसकी वजह आई से, थिंक ये कॉन्शियस वाला ही कॉन्सेप्ट उसमें भी तो था, वो कौन सी है 1989, कौन सी हो, जैसे डेज ऑफ फ्यूचर फास्ट में भी था ना एक ऐसा हाँ। कॉन्सेप्ट कि वो कॉन्शियसनेस वोल्वरिन की भेजते हैं, हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही है, बट दैट इज द ओनली शो दैट हैज द गट्स टू शो इट्स मेन कैरेक्टर्स इवन आफ्टर ट्राइंग ऑल द थिंग्स दैट दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट, फेल एट इट. इट्स फकिंग ब्रिलियंट राइटिंग, स्लो बर्न नहीं है वो दैट इज अ शो दैट इज ट्रैवलर्स मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा इट है, इज अ मास्टर क्लास इन थ्रिलर राइटिंग. एक एपिसोड में तो रोना आ जाता है भाई, मुझे नहीं आता हॉलीवुड में क्योंकि जब समझ वो में मर कम जाता आता तो है नेटफ्लिक्स इतनी अच्छी सीरीज क्यों कैंसिल करता पता है, मुझे ये नहीं, नहीं समझ वो ऑलरेडी कैंसिल हो गई थी एक सीजन के नहीं, बाद, क्योंकि इन जिस shows- नेटवर्क पे वो आ रही थी, देन नेटफ्लिक्स पिक्ड इट अप, उन्होंने उसको दूसरा सीजन तीसरा सीजन Okay. ग्रीनलाइट किया, एंड देन फिर वो वहां से भी पर कैंसिल ऑडियंस तो वाकई में नहीं कम है मिल ना, रहा क्या, नहीं वो मिला आउटकम वो। नहीं मिल रहा, नहीं मिला. ऑडियंस तो कम ही है ना, क्योंकि इनमें दिमाग बहुत है यार. These shows are very very brilliantly written. मतलब मॉडर्न अमेरिकन सिनेमा भी ऐसा नहीं बना रहा है जब वो 2011 में जो मेंटलिस्ट वाला एरा है ना टेलीविजन का, प्रिजन ब्रेक हो गया तेरा, ब्रेकिंग बैड हो गया तेरा, वो जो एरा है उस लेवल की राइटिंग अब है ही नहीं, हॉलीवुड में भी नहीं. ट्रू डिटेक्टिव देखा किसी ने यहाँ पे? फकिंग बैंगर शो. मैंने एप्पल टीवी पे लास्ट वो देखा था, फकिंग बैंगर. द क्राउडेड रूम, वो भी सही है. क्राउडेड रूम वो भी बहुत अच्छा, उसका है ना ये टॉम हॉलैंड का, टॉम हॉलैंड का, जिसमें वो साइकोलॉजिकली, उसमें वो हीरोइन है वो अमांडा बहुत सेफ्रिड. अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है तूने वो बहुत सीन ही देखा है बहुत जिसमें ही अच्छा डिपिक्ट किया उन्होंने. उसमें एक सीन है जिसमें एक बहुत ही शॉर्ट वायरल होती है जिसमें हेल्प मी बोलता है टॉम हॉलैंड, वो एक लेडी बैठी होती है उसके सामने और उसको रो रो के अच्छा बोलता वो है, ड्रामा है जो, हाँ वो वो उसी उस शो का सीन. तुम दोनों वो देख रहे हो बहुत भाई, अच्छा मैं तो बहुत कम देख रहा हूँ. और मैं और नेटफ्लिक्स पता है ने किसने बनाया cancel वो? किसने बनाया? रूसो ब्रदर्स ने बनाया वो शो. हाँ ब्रदर्स ने. कैंसिल करने से मुझे वो याद आया बॉलीवुड का काला पानी, वो शो कैंसिल नहीं होना चाहिए था यार. काला पान, काला Indian पानी, काला पानी इंडियन नेम था. बहुत अच्छा शो था यार. साइंस फिक्शन. हाँ बहुत क्या अच्छा, था उसमें? तुम बहुत दोनों बहुत कुछ देख रहे हो भाई, क्या था उसमें? आइलैंड की कहानी है, हम बहुत कुछ नहीं, तुम बहुत क्योंकि कम. काला पानी अंडमान निकोबार का आइलैंड तो उसे वहीं कहते की थे. कहानी अच्छा वही कहानी. वहीं की वही कहानी कहानी है, बट इट्स जस्ट वही कहानी. द स्पिन दैट दे हैव टेकन ऑन दैट ना. सही में यार, वेरी गुड, वेरी सही में. पहले ये लग रहा था आएगा सीजन 2, बट और उसके साथ भी ऑफिशियली बिगेस्ट कैंसिल कर मोना सिंह भी है उसमें हाँ शो में. आई गेस बिगेस्ट नेम उसका मोना सिंह ही है. यार मैं देखना तो हाँ। ये सारी सीरीज चाहता हूँ. पर यही दिक्कत है इन शोज के साथ यार, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है तो फिर वो नहीं देखते लोग, और वो बहुत अच्छी सीरीज है. यही प्रॉब्लम है, हाँ दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्योंकि क्या होता है कि ये छोटे शोज आते हैं, इनका ना ढंग से प्रमोशन हो पाता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता पता ही है. नहीं चलता आधे से ज्यादा. क्योंकि यार तुम मुझे बता ना, अब तेरे पास एक शो है, तू ऑब्वियसली चाहेगा कि मनोज वाजपेयी मेरे शो पे आए प्रमोट करने. मनोज वाजपेयी कह भी रहा था, हाँ। फैमिली मैन कर लिया इतना बड़ा हिट शो, फिर भी हाँ। पैसा नहीं है, क्योंकि वही अंडररेटेड रह जाते हैं. वहाँ मत छेड़ इसको, अभी थोड़ी देर फैमिली मैन पहले बिल्कुल भी चिढ़ गया. अंडररेटेड नहीं है. फैमिली मैन इज फैमिली मैन तो अंडररेटेड नहीं है, मैं नहीं तो मानती वो उसको उसके लिए भी underrated. कहता है कि वो Family नहीं Man- नहीं आधे से ज्यादा जनता अभी वेट कर रही थी सीजन 3 का. अंडररेटेड का मतलब कि एक्टर अंडरपेड, ऐसा मान लो कि तुम वो ए Underpaid लिस्टेड कैसे? कैसे? अरे वो ऐसा बता रहा था एक पॉडकास्ट में, मतलब संदेश वाले अभी में. हम भी ये बात कर रहे थे कि वो मैं वो 3 metric सीजन समझना तक कैसे चाहूंगा, पहुंचता कैसे पहुंच अगर रहा है? नहीं, अगर उसको वो पैसे नहीं डिजायर्ड दिया मनी गया है नहीं तो। मिल रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो कंपैरिजन करते हैं मेरे ख्याल से ए लिस्टर से, शाहरुख कैसे खान, करें? नो रणवीर ऑफेंस कपूर, सर, हम तो रणवीर बस सिंह, हाँ। आंसर चाह रहे थे. रणवीर सिंह, शाहरुख खान, मेरे ख्याल से इसके पे आउट से वो कंपैरिजन करते हैं बट अपना. वो आउटकम देते हैं ना, प्रॉब्लम ये है. वो उनका बॉक्स outcome ऑफिस देते कलेक्शन हैं. उतना ही है. वो टिकट्स बिकती हैं उनके नाम पे, इसलिए Yes, यार yes. सिकंदर जैसी फिल्म 200 करोड़ 300 करोड़ में. वहां तो मुझे लेके मत जाओ तुम. बढ़िया वो वाराणसी पे आ जाओ, वाराणसी पे आ ऐसी जाओ. मूवीज चलनी वाराणसी चाहिए, सही है. यस, ऐसी ही वाराणसी. मिलती रहनी चाहिए. हाँ, और फिर क्योंकि इन्हें फिर बात सिकंदर, वही है ना, बागी 10 बागी तक लेके 4 जाओ आई है. तुम इनको. हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो ये ब्रेन रॉट देखो, अगर तुमको यही हिट करवाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हक किसका मूवी नुकसान कर आई रहा है? अभी, हक किसी ने नहीं देखी. हक मूवी पता भी नहीं है उसे. ओ अच्छा, यामी गौतम वाली, इमरान तलाक हाशमी. वाली क्या? हाँ. ओह यस, पता है मुझे, पता है यामी मुझे. गौतम ओ भाई भाई, ब्रिलियंट एक्ट्रेस. रिव्यूज में बहुत बताया था मुझे. मैं यामी गौतम को, मतलब ऐसा क्या? तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका. नहीं फैन मैं भी नहीं हूँ, बट मैंने But हक में उसका काम द देखा. वन रोल दैट आई नो शी वुड नेल इज, अगर मैं नीतीश तिवारी सर की जगह होता या अगर मैं राजा मौलिक सर की जगह होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कास्टेड her सीता. शी fits that aura to a T. ट्रू सही में. और उसने बहुत तगड़ा उसके जो काम चेहरे करा पे यार. तेज है ना, तेज, हाँ वो डिस्क्राइब रामायण. एंड दिस इज नहीं, कमिंग सही- फ्रॉम समवन जिसने पूरी रामायण पढ़ी है. हाँ सही कह रहा है. आई हैव रेड इट. ओह, तो तू कह रहा है कि वो तगड़ा कास्ट होता. हाँ, तो तू वाराणसी के बारे में कह रहा था.
तू पहले अपने थॉट्स बता दे फिर मैं। वाराणसी, जब तक हनुमान मतलब पूरा ट्रेलर स्टार्ट हुआ, वो सीन आया एस्ट्रॉइड वाला, फिर वो ग्लेशियर वाला आया, तो फिर यहाँ तक तो मैं पूरा कंफ्यूज था। फिर वो हिपोपोटामस के मुंह में जा रहा है, उसके अंदर फ्रेम गया, फिर हनुमान जी आए, तब मुझे ओ भाई साहब कितना एपिक है, कितना एपिक है। जैसे ही हनुमान जी दिखे, एपिक है, एपिक है। जब मुझे समझ में आ गया अच्छा कुछ एपिक है, और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे रिव्यू देखना स्टार्ट करा समझने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर मुझे समझ में आ गया अच्छा ये तो टाइम ट्रेवल के ऊपर है, कि ये टाइम ट्रेवल के ऊपर है, और ये टाइम ट्रेवल करते हुए पीछे जाएंगे बैक में इन सारे एराज में, और कुछ बचाने के लिए कुछ करेंगे। इतना पता है मुझे। नहीं सही सही पता है तुझे। अब बता दो तुमने जब पहली बार ट्रेलर देखा तुम्हें पूरा समझ में आ गया था एक बार में मुंह में? आई ऑलरेडी न्यू व्हाट द प्लॉट इज। अच्छा तुझे पहले से पता था? प्रतीक वो सिंग देख, मैं तेरे को बता देता हूँ। आई थिंक पीपल आर वेरी मिस्टेकन। ज्यादा सरप्राइज नहीं होना कि अगर जो हमने इस अनाउंसमेंट टीजर में देखा है उसमें से हो सकता है एक भी शॉर्ट फिल्म में ना हो, क्योंकि दिस इज जस्ट कॉन्सेप्ट आर्ट। उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया है कि हम इस स्केल तक पुश करेंगे फिल्म। ये कितना मेरे ख्याल से मैंने भी ट्रेलर को देख के ही समझा कि ये साले ग्रैंडनेस दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विजन क्या है, इन्होंने जो ट्रेलर लॉन्च किया वो भी इन्होंने ओपन फील्ड में किया, बहुत सारे लोगों के सामने। मैं तेरे को बताता हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि तू ऐसे देख कि सिर्फ इस इवेंट, अकेले इवेंट के लिए दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 25 CR ऑन दिस। हाँ जो उन्होंने अकेले इवेंट के लिए दे हैव मेड अ सॉन्ग फॉर ईच कैरेक्टर। ये जो सॉन्ग आया ना ब्रह्मचारी और संचारी, ये फिल्म में नहीं है। दिस सॉन्ग वाज स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस इवेंट ओनली, फॉर दिस इवेंट ओनली। एवरीथिंग दैट वाज इन दिस इवेंट ये सिर्फ इसी इवेंट के लिए बनाया गया। दिस इज हाउ मच, और ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट राजामौली हैज डन एन अनाउंसमेंट लाइक दैट। ही वांटेड टू डू इस फॉर इयर्स। वो हमेशा से चाहता था अपनी फिल्म इस तरह अनाउंस करना, एंड नाउ दैट ही हैज द बजट एंड रिसोर्सेज एंड मींस, ही इज डूइंग इट। ऐसा और कौन सा डायरेक्टर जिसके पास ऐसा बजट और रिसोर्सेज हो जो मतलब ऐसे मुकाम पे पहुंच गया हो? क्योंकि राजामौली ने तो अचीव किया ना ये, कि मतलब कि उसने 2-3 मूवी दे दी, अब वो अपने मन की कर सकता है। बाहुबली और RRR सबसे बड़ी मूवीज, उसके बाद वो अब अपनी मन की कर पा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो अपनी मन की करना चाहते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि वो सबसे अपना ग्रैंड विजन पीछे रखते हैं, जब उनको मौका मिलेगा तब वो करना चाहते हैं। तो राजामौली मेरे ख्याल से उस स्टेज पे पहुंच चुका है अब, कि वो अब जो मन में है वो करके दिखा देगा वो। कि उसने 25 करोड़ का बस ट्रेलर लॉन्च, अनाउंसमेंट, ट्रेलर भी नहीं, अनाउंसमेंट, बेसिकली अनाउंसमेंट, टाइटल अनाउंस किया उन्होंने, टाइटल अनाउंस किया भाई। तो ऐसा और कौन डायरेक्टर है? कोई नहीं है, बॉलीवुड कोई भी नहीं है। आई जेन्युइनली अनुराग कश्यप करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, बैकिंग नहीं है। पैसे नहीं है। अनुराग कश्यप पैसों वाला काम करना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, निशांची आई थी उसकी पार्ट 1, पार्ट 2 OTT पे आई थी, पार्ट 2 OTT पे आई है सीधा, पता भी नहीं चला लोगों को। साथ में आ गई दोनों। मुझे पता कब चला, ऐसे तो मैं पायरेसी प्रमोट नहीं करता। मुझे वहां से पता चला कि पार्ट सारी मूवीज ऐसे डाउनलोड कर करके देखता है। मैं बोल रही हूँ OTT पे आएगी ना तब देखियो। नहीं मैं तो डाउनलोड कर लूंगा। एंड आई हैव अ गुड रीजन फॉर इट। OTT पे एड्स आने लगे हैं पेड सब्सक्रिप्शन में भी। वो सीन्स काटने लगे हैं, डायलॉग डब करने लगे हैं। ओ भाई वो सीन्स काटने लगे हैं, डायलॉग डब करने लगे हैं। प्रतीक वो इतना सेंसर करने लगे हैं OTT पे भी। अब यू हैव नो फकिंग मीन्स, अब कोई मतलब नहीं है। ये लोग खुद पायरेसी प्रमोट कर रहे हैं प्रतीक। अब आप 1400 रुपए देने के बाद भी 5 ऐड देख रहे हो, कहाँ देखेगा फिर? बात तो सही भाई, Amazon प्राइम पे तो आते ही आते हैं। यकीन नहीं करेगा, हॉटस्टार पे भी आता है। जस्ट हॉटस्टार पे पर इतने नहीं दिखते मुझे, पर Amazon प्राइम पे तो मुझे गारंटीड है कि 4-5 एड्स है ही है। हॉटस्टार पे और ज्यादा आती है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ मैं, तूने व्हाइट लोटस शो का नाम सुना? व्हाइट लोटस इज अ वेरी एंथोलॉजिकल शो है, मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री। उसका जो सीजन है जो OTT पे अवेलेबल है और जो मैंने डाउनलोड करके देखा है, हर एपिसोड में एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट का फर्क है। 10 डायलॉग एटलीस्ट चेंज किए हुए हैं या कट किए हुए हैं। जो डाउनलोडेड है, धोखा हो रहा है, जो ओरिजिनल वर्जन है और जो OTT पे अवेलेबल है। दिस इज हाउ मच दे आर सेंसिंग ऑन OTT। आवाज क्यों नहीं उठाता तू ऐसी चीजों? मैं कैसे आवाज उठाऊं? आवाज उठा, तेरे पास माइक है? आवाज उठा, तेरे पास माइक है, तेरे पास ट्विटर है, सोशल मीडिया है सारा। मैं कैसे बताता हूं? ऐसे देखता है, शोज देखता है। अच्छा इन दोनों में ना बहुत फर्क है, और घर पे बैठा रहता है। क्योंकि nobody gives a fuck about these things। नहीं, क्या बात कर रहा है तू? हमारे देश की जनता की तरह हो गया है। मैं तेरे को बताता हूं चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं ठीक है, मुझे पता है मेरे को क्या, मैं यहाँ से डाउनलोड करके पूरा देख लूंगा, क्योंकि बस अपना देखने के अपना घर साफ रहे। नहीं अपना सेटिस्फेक्शन बना रहे बस। तुम ऐसे लोगों को अवेयर करना है इस चीज के बारे में। तुम ऐसे देखो, आई हैव डन कंपैरेटिव टेस्ट इस टाइम पे
द बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म जो मेगा रेट्स बिट रेट्स होते हैं ना, कि आप कितने स्ट्रीम पे कितने क्वालिटी पे फिल्म को स्ट्रीम कर रहे हो ऑनलाइन, प्राइम वीडियो इज द बेस्ट इन दैट सेंस। वो 1-2 घंटे की मूवी, यानी कि आप 1 मिनट पे 800 MB फूक रहे हो, दिस शुड बी द नॉर्म। क्योंकि अगर फिल्म आप 4K में अवेलेबल है आपके पास और आपका फोन या आपका डिवाइस सपोर्ट करता है 4K, तो वो 1 मिनट 800 MB होना चाहिए, फुल कैपेसिटी, फुल साउंड डॉल्बी वाला और HDR10। बट जो वो सर्व कर रहे हैं, इट्स शिट, एब्सोल्यूट फकिंग शिट। मैं एक और हैक बता देता हूँ लोगों को। डिज्नी हॉटस्टार पे अगर आप IDM से आप डायरेक्टली मूवी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है। मतलब क्या है? हाँ, IDM पे अगर लॉगिन कर रखा है, अगर IDM पे IDM अकाउंट और बना है, हॉटस्टार पे आपने लॉगिन किया हुआ है, अगर आपके पास IDM का एक्सेस है तो आप सीधा OTT से। IDM के एक्सेस से क्या मतलब है? अरे IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अच्छा, मैं IMDb पे था, नहीं, सॉरी। IMDb तो अलग चीज है। IDM का अगर आपके पास एक्सेस है और आप उससे कोई OTT प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार स्ट्रीम कर रहे हो, तो साइड में अपने आप पॉपअप आ जाता है मूवी डाउनलोड करने का। और वो 1080p की मूवी 2 GB की है, जबकि वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। क्योंकि वो कंप्रेशन का जो क्वालिटी लॉस है वो इतना ज़्यादा है, वो इतनी कंप्रेस हो रही है वीडियो ऑडियो, दे आर कस्टमर्स ऑफ रिपिंग, आई एम नॉट किडिंग। ये उन मूवीज में होता होगा ना जो थिएटर से इन पे आई हैं, जो स्पेशली OTT के लिए बना है, उनमें तो नहीं होता। उनमें भी हो रहा है, उनमें भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थर्सडे कोविड के टाइम पे आई थी, वो डायरेक्टली OTT पे आई थी। मैंने 1080p में डाउनलोड करी है 2 हफ्ते पहले, वो सीधा हॉटस्टार से। तो पायरेसी का किंग है बेटी जोत। नहीं, मैं बता रहा हूँ OTT पे आने के बाद भी डाउनलोड करके देखता है ये। ऐसे बता रहा है कि IDM हो तुम्हारे पास तो डायरेक्ट ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। अरे तो जब इतनी टुच्ची हरकतें कर ही रहे हैं OTT वाले, तो फिर डाउनलोड करके ही देख लो। मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम्हारी फायरवॉल देख लो कितनी मजबूत है वेबसाइट की, कि एक IDM जो 2000 रुपए का लाइफ टाइम का लाइसेंस देता है, यू कैन लिटरली डाउनलोड एनीथिंग। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे तो नोबडी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। मैं अगर यहाँ पे बात कर भी लूंगा, एवरेज कंज्यूमर को फोन की स्क्रीन पे क्या पता चलेगा कि वो 4K में देख रहा है या उसके पास डॉल्बी एटमॉस आ रहा है। कंज्यूम करने से मतलब उसे सिर्फ कंज्यूम करने से मतलब। और ऐसे ही एयर प्यूरीफायर के साथ ले ले। अभी हम ना एयर प्यूरीफायर लेने का सोच रहे हैं, तो 5-5 हज़ार के 2 सोच रहे थे कि घर के लिए 2 ले लेंगे, एक कमरे में, एक 2 रूम में। अब साला डिसाइड कर लिया कि ये ले लेते हैं, हनीवेल का कोई कंपनी है, तो उसका ले लेते हैं। उसकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया है अमेज़न पे, 4.3 के साथ 20-30 हज़ार लोगों ने रेट कर रखा है, 4.3 रेटिंग। अब भैंचो मोबाइल सुनता रहता है ये बात है कि किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, एड्स आने लगती हैं, 2-3 दिन बाद एड्स भी आने लग गए और रीलें भी आने लग गई। तो रील में आ रहा है उसने एक हनीवेल का एयर प्यूरीफायर यहाँ रख रखा है एक ही कमरे में, दूसरा यहाँ रख रखा है, एक में साला 217 AQI आ रहा है, एक में 17 आ रहा है। मैं एक और हैक तो बता देता हूँ। अल्टीमेटली और मैंने जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंपनी को बस कस्टमर को सेटिस्फाई करना है उस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट देके, या फिर उस प्राइस रेंज में। तुम्हें 2 लेने की क्या जरूरत है, तुम एक लो ना 10 में। यही फिर हमने सोचा एक काफी है पूरे अरे वो 5000 में रेटिंग बढ़िया थी ना। नहीं, एक्चुअली पर्पस ये था कि क्योंकि रूम्स मेरे घर के मतलब तुमने देखा है वो इस तरह कंस्ट्रक्ट हुए हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही से सब में काम चल जाए। पर क्यों बीच में रखो, हो जाता बीच में यार फिर वो ऐसा है ना, जाल ऊपर है और वो ओपन है। अच्छा, समझ लीजिए। अच्छा। तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जाल कवर करना पड़ेगा ना भाई। अरे जाल नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली रूम में रखते हैं, बंद कर देंगे ना रूम। तो रूम की हवा के साथ तुम क्या उखाड़ लोगे? अरे मोस्ट ऑफ द टाइम तो रूम में ही रहना है ना यार, मोस्ट ऑफ द टाइम तो रूम में ही रहना है। रूम से निकल के बाहर आएगा तो हवा खराब है वहाँ। ऐसे तो फिर ये तो मैं N95 लगा के बैठ जाऊं। हाँ तो वो अच्छा है, और वो किफायती, वो ज्यादा बेटर है। खैर, तो मैं पता है क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि क्या था वो, हाँ, अगर किसी को पता, अगर किसी को पता करना है कि कितनी ऐप उसकी क्या ट्रैक कर रही है, तो DuckDuckGo करके एक ब्राउजर आता है। DuckDuckGo इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको एनोनिमसली, मतलब आपको गूगल के शिकंजे से अगर आपको बाहर आना है। पर गूगल भी तो बताता है बात। गूगल क्या बताता है कि कौन से ऐप पे आपके क्या इन्फॉर्मेशन है और कौन आपको नहीं, वो बताता है कि कितनी परमिशन है। ओके, वो ये नहीं बताता कि वो क्या डेटा ले रहा है, कौन से ऐप ने परमिशन दे रखी है, ट्रैक कर रहा है वो। हाँ। परमिशन अलग चीज है, कि वो क्या ट्रैक कर रहा है वो अलग चीज है। DuckDuckGo इज अ ब्राउजर, अगर आप उसका इनबिल्ट फायरवॉल उसकी अगर आप एक्टिवेट कर दोगे, वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द एप्स की ट्रैकर्स बंद कर देगा। 90% ऑफ द एप्स की वो ट्रैकिंग बंद कर देगा।
जब ऐप डाउनलोड करते हैं और वो पूछता है उसका सबसे आस्क बड़ा- ऐप नॉट टू ट्रैक, तो वो भी तो कर सकते हैं। वो सिर्फ आईफोन में है ना अभी, तो तुम गरीब हो तो इसमें हमारी क्या गलती? पर उसमें नहीं तो तुम आईफोन लो। साला गरीब। मेरा फिर वही बात, मैं आईफोन को अरे उस लेवल पे आईफोन लो। धुरंधर का ट्रेलर कैसा लगा? धुरंधर का मुझे तो बढ़िया लगा भाई, मस्त कटा है। मतलब बहुत what I अच्छी हो। genuinely want, not just for Ranveer, but for the scale that they've pushed, I genuinely want this film to succeed. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। काफी अच्छी बातें करते हो। नहीं, मेरा देख, मैं बस और नहीं, और if I may, हाँ, the Yes, only you thing can. the only thing that I'm not happy or maybe dissatisfied is कि what I originally thought कि जब धुरंधर अनाउंस हुई थी तो मुझे लगा था वो एक इसको जेन्युइन थ्रिलर बनाएंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया इस फिल्म को। अच्छा, बहुत वो नहीं ज्यादा। करेंगे जब तक जाएगा कौन देखने? नहीं, हाँ यार, मेन तो वही यही तो है पॉइंट है, एक्शन। उसको Audience मिक्स नहीं नहीं जाने करेंगे वाली। जब तक वो जाएगा कौन देखने यार। मैंने ये और रियलाइज किया कि हम तो देख क्वालिटी वो चाहते हैं कि कंटेंट हो, मूवीज बहुत ज्यादा epic पर वो हो, देखने जाता कौन mind है? blowing हो, बट वो देखने और बस वो यार देखने जाता दो कौन चार है लोग यार? ही वो देखने जाने वाले, सबको तू खुद एंटरटेनमेंट वेट चाहिए। करेगा हाँ, फिर हाँ। मैं डाउनलोड कर लूंगा, मैं ओटीटी पे देखूंगा, हाँ। तो खुद भी यही बोलेगा। हाँ, बट देन अगेन वो पर्सनल चॉइस है, मतलब कि आई जेन्युइनली वांट कि अरे सब यही आलस क्योंकि दिखाते हैं, बहुत- जब तक मूवी कमर्शियल बहुत- ना हो तब तक सब यही आलस बहुत दिखाते ज्यादा हैं। वाकई में भाई commercial सच है। हाँ, सब यही आलस दिखाते हैं। बहुत बट ज्यादा, हाँ, प्रमोशन तो यार शुरू बहुत करना कम कर रहे चाहिए हैं भाई, अभी। बहुत डू कम यू कर रहे थिंक हैं। ये रणवीर सिंह की वो क्या कहते हैं, अगर ये भी फ्लॉप होती है तो रणवीर नहीं, फ्लॉप नहीं होगी मूवी। फ्लॉप तो नहीं होगी मूवी, मे बी इट विल Flop नहीं अंडर होगी परफॉर्म movie। बेस्ट, हाँ, द लीस्ट की वो अंडर परफॉर्म करेगी, बट Flop नहीं होगी movie। फिर तो सही है। मैं तो ये पूछना था रणवीर सिंह का करियर के लिए कुछ बेकार ना हो, क्योंकि उसने अच्छी मूवी नहीं दी है बहुत टाइम I think से। people over exaggerate this thing. He is just going through a rough patch. That Everybody does. हाँ, everybody does. Yes, very nice. And it's not like कि वो बहुत बुरा काम कर रहा है यार। हाँ। जयेश भाई जोरदार करी उसने, and then he also did one other film 83. These are 83। decent films. हाँ, These are and spectrum देख तू भाई, उस आदमी की एक्टिंग का स्पेक्ट्रम देख तू। यस, वो ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की तरह हर 3 फिल्मों में एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सही बात। पठान, जवान, and then now this king. ठीक है, Yes, yes, absolutely. I do enjoy watching him यार. That guy has gravitas. तो ये 83 की बात की तो फिर वो क्या कहते हैं, तुमने सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स फिल्म कौन सी लगी है? ऑल टाइम, क्योंकि हम स्पोर्ट्स फिल्म अच्छी नहीं बनाते हैं। चक दे इंडिया is a very good film. चकते इंडिया मुझे तो 83 पसंद है। MS धोनी 83 भी MS decent है, धोनी भी but- बहुत अच्छी फिल्म थी। Yeah. 83 डिसेंट है। नहीं, 83 में मुझे- क्रिकेट MS इतना अच्छा धोनी नहीं तो दिखाया अच्छी गया। फिल्म नहीं थी। देख, स्पोर्ट्स फिल्म से मेरा मतलब है कि स्पोर्ट्स भी अच्छे लेवल पे दिखाना है, हाँ, क्योंकि वो अच्छा। उसी उस इंटेंसिटी फिल्म के का साथ सबसे बड़ा वही weakest point यही है। फीचर्स के साथ 83 का सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये कि स्पोर्ट्स बिल्कुल अच्छे स्पोर्ट्स से उन्होंने दिखाया अच्छे गया से है। नहीं दिखाया। अरे उन्होंने- इवन गोल हैड बेटर स्पोर्ट्स भाई। अच्छा, फिर उस हिसाब से तो यार मैं एक्चुअली अगर बताऊं तो मेरे को मैदान बहुत पसंद आई थी। ठीक फिल्म है मैदान भी। मैदान बहुत तो अच्छी, मैंने देखी नहीं है। मैदान बहुत is- अच्छी लगी थी मुझे। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है हाँ, बट तो बहुत कह रही है तो मैं very, very बोलना चाहूंगा मैदान- वो भी बहुत बढ़िया लगी थी। इसमें। And it is a story that people should know about. यस, क्या था मैदान उसमें, क्या था बहुत उसमें, अच्छी क्या movie था? है। मैदान हमारे Footballers? इंडिया हाँ, का footballers जो के लिए जेनेसिस मुझे याद आ रहा है, है। हमारे इंडिया का जो फुटबॉल में जेनेसिस है वो कवर करती है वो। मेजर ध्यानचंद के टाइम वाली है क्या ऐसा वो कुछ? तो मेजर ध्यानचंद इज हॉकी। ओह अच्छा, हाँ सॉरी। वो उस टाइम का फुटबॉल दिखाया शायद, इसमें जब तक जूते भी नहीं थे उनके पास हाँ। ढंग से खेलने के। कि मतलब हाँ, इंडिया हाँ। की जो ऐसा हुआ था ना कि फीफा में हाँ। क्वालिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास शूज नहीं थे हमारी टीम के पास, और वो एक ही तो वो टाइम जो तक ये पूरी फीफा में क्वालिफाई कर पाए कलेक्टिव थे। टीम एफर्ट था ना मैदान में, बहुत अच्छी मूवी निकल के आई थी मैदान। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, मैदान इज मेड बाय द सेम गाय जिसने, क्या नाम है उस आयुष्मान वाली फिल्म का, बधाई दो बनाई है, बधाई हो सॉरी। मेरी फेवरेट है स्पोर्ट्स फिल्म चैन कुली की मैन। उसमें तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स दिखाया है। टट्टी एकदम। वो तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स। MSD से अच्छा स्पोर्ट है उसमें। नहीं यार, MSD तो यार बढ़िया थी यार। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बढ़िया। जिस बंदे को व्हाइट वॉशिंग की जरूरत भी नहीं थी ना, उसकी करी है उन्होंने उसमें। चक दे इंडिया किसी बुक पे आई थिंक। It's inspired by a real event, but they have muslified the हाँ, जो जिन्होंने वो लिखी थी, जिनकी ओरिजिनल Story है स्टोरी वो। थी, उन्होंने बोला कि इन्होंने काफी सारे चेंजेस करे थे जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे तुझे पता है ना, जो वो चकदे में जो एक्चुअल जिस बंदे की ये कहानी है, he was a हिंदू, ओह, इन्होंने in the film- इमोशनल ड्रामा डालने के लिए उसको जो है मुस्लिम पर्सपेक्टिव से दिखा। ऐसा क्यों किया?
डायरेक्टर फिल्म पॉलिटिकली डायरेक्टर फिल्म का मुस्लिम है, and then मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा और फिर तो कमेंट बोल में देना, लोग हमारा कहेंगे कोई मत विवाद कर नहीं लाला मत कर। कौन बोल सकता है बता तुझे तो ये हमें बात? कोई विवाद नहीं होगा हमारा। नहीं, इसमें मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, पर इफ यू आर पिकिंग अ स्टोरी दैट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हाँ, ट्रू तो इवेंट्स, उसमें देन जरूरत एटलीस्ट नहीं। मेंटेन द हम्म, courtesy कि आप जैसा जो कैरेक्टर है उसको वैसा ही, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट एंड पुश योर ओन, जैसे नैरेटिव। शौर्य फिल्म में भी है। क्या एक और शौर्य मूवी फिल्म भी में? थी, चंदू चैंपियन। अरे हाय, चंदू चैंपियन से मुझे याद आया अभी कार्तिक आर्यन ने ऐसे दिखाया था कि बहुत मेहनत करी है। कैसी मेहनत थी वो जो आई यार नहीं मेरे स्क्रीन को पे। ना इतना गुस्सा आता जब लोग कहते हैं अरे यार बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत अच्छा काम हाय किया। हाय। क्या था उसमें वो? वही तो लग रहा था वो जो देख, हर हम मूवी में लगता है। मैं मेहनत पे सवाल नहीं उठाता कि तुम ये कहो कि उसने बहुत मेहनत करी है। उसने बहुत मेहनत करी है, उसके बुड्ढे वाला लुक देख, तू बहुत मेहनत करी बहुत मेहनत करी है उसने। कहा है वो मेहनत है। दिखनी तो चाहिए। हमारे डेली शो से अच्छा मेकअप हो जाता है उस फिल्म के उसके बुड्ढे का। अरे तो मेहनत करी होती तो Just- दिखती नहीं क्या? व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट कास्ट अ एल्डर एक्टर यार, क्यों तुम्हें मेकअप करना है? नहीं देख, समझ आ रहा। आदमी सिर्फ बुड्ढा दिखना नहीं चाहिए, उसकी चाल भी बदलनी चाहिए एज के साथ। They are- ओ, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो मैं आज फर्स्ट एपिसोड देख रही थी फैमिली मैन सीजन 3 का, ठीक है। तो वो देखते देखते इसमें मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और मैं फोन देख रही थी, तो मेरे सामने रील आई। गुलमोहर मूवी देखी तुमने? गुलमोहर मूवी में नहीं, मनोज गुलमोहर। वाजपेयी ने मैंने भी बहुत देखी, ही फादर, बहुत ही काफी बुढ़े कॉम्प्लिकेटेड बुढ़ी रोल age का, था। हाँ, काफी वैसा रोल किया। तो Sophisticated, मैं बस ऐसे sophisticated। सामने पहुंच और मैं वो देख रही थी कि एक ये कैरेक्टर उसने करा और एक अभी फैमिली मैन में वो है, तो वो कितना Vast डिफरेंट है difference है। और कितना उसने बहुत अच्छे से दोनों ही चीजों को पकड़ा। गुलमोहर भी बहुत अच्छी मूवी लगती है मुझे, बहुत अच्छी। And now that we are talking about underrated movies, there is one more movie जिसको जितना attention नहीं मिल रहा है, and that's again from मनोज वाजपेयी, जुगनुमा। जुगनुमा, हाँ। Please watch that film. मैंने नहीं देखी, मैंने अभी Please हाल ही में watch that। पॉडकास्ट आ रहा था मनोज वाजपेयी का गुलमोहर, कोई, तो दोनों उसकी बहुत बात कर अच्छी रहे थे। movies हैं। Please watch मुझे that। लगा कि देखनी चाहिए। Every one क्या of है it. जुगनुमा, कैसी है, क्या है? Let's just say कि वो इतनी, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो तूने Drama family क्या है? मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का मीम देखा है, दिस इज सिनेमा। It literally transports you. You feel कि ये characters genuine real life के हैं. You don't see मनोज वाजपेयी, you see the character that he's playing. You see the story. तो ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का वो जो एक लाइन है ना कि क्या लाइन है जो ऐसी मूवीज देख के थोड़ी मेहनत समझ आती है। चंदू चैंपियन देख के मेहनत मेरे तो को नहीं सबसे दिखती ज्यादा मुझे। खुशी होती है कि आपको कन्विक्शन दिखता है स्टोरी टेल हाँ। करने का, which is very lost in Bollywood right now. उसकी है द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। ये एक उसने एक लाइन बोली थी अपने करियर में। तो फिर कल मुझे समझ में आई कि ओ अच्छा, जब तुम पर्सनल अपने से रिलेट करके कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो वो ज्यादा क्रिएटिव होता है कि तुम क्योंकि the emotion resonates with the script and the words that you're writing. यस, यही मैं कहना चाहूँ। Conviction तो- दिखता है आपको. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इन चीजों से। एक बार अक्षय कुमार ने बोला था हम्म, कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक स्क्रिप्ट ले और उसके ऊपर 3-4 महीने लगाए और फिर कैरेक्टर में जाए और ये सब वो नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो ये most मेरा person काम है। है, बस इट्स माय जॉब, और वो मैं करके निकल जाता हूँ वहां से, ठीक है। ये सिर्फ एक्टिंग है, दिखाने के लिए है, तो उसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है कैरेक्टर। तभी वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने लग गया। हाँ। और जयदीप अहलावत ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोला था कि मेरी ये शिकायत है कि अगर बाकी लोगों को स्क्रिप्ट्स वगैरह इतनी टाइम से मिल जाती तो एक्टर को आप स्क्रिप्ट 10 दिन या महीने भर पहले मत दो। हमें भी टाइम चाहिए होता है उस कैरेक्टर में ढलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको बनाने के लिए एक अलग से। तो तुम्हें कौन सा टेक ज्यादा बेटर लग रहा है, सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? कैसे ले रहे हो तुम इसको? मेरे ख्याल से तो हाँ, टाइम मिलना चाहिए। अनटी अनलेस कि तुम्हें टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए मैटर करता है कि तुम हर actor को इतने चाहिए बढ़िया, होता है तुम time। इतने बढ़िया एक्टर हो कि तुम्हें टाइम ही नहीं चाहिए तो वो बात अलग है, बट पर हर एक्टर को जनरली तो चाहिए होता है टाइम। जनरली तो चाहिए। हाँ, एक बैक स्टोरी बनाने के लिए, कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी बनाने के लिए, उसमें अपनी चीजें ऐड ऑन करने के लिए, ताकि वो यूनिक कैरेक्टर हो, तभी बनता है। हीथ लेजर भाई कमरे में अकेला बैठता था बंदा, तो जब इतने बड़े लोग इतनी चीजें कर रहे हैं तो फिर कुछ तो बात होगी ना कि वो इतने कैरेक्टर में घुसना चाहते हैं, वो फील तभी करना वो चाहते फिर हैं। ऐसे याद रहती है वो चीज कि हमने ऐसा कुछ देखा था। और मेरे ख्याल से वो इतना इनकलकेट कर लेते हैं उस पर्सनैलिटी को जिसका वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कोई भी
छोड़ दे रहे होते हैं तो उसमें ऑर्गेनिकली निकलता है, तो इम्प्रोवाइज भी उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि जब अगर तुम घुसे नहीं हुए तो तुम इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते, है ना। तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में इम्प्रोवाइज करने के लिए। तुझे क्या लगता है? सही कह रहा तुझे क्या लगता है? तो अक्षय कुमार तो इसे वर्क वो लेता है ना 9 to 5 जॉब की तरह। हाँ 9 to 5 की तरह। अक्षय कुमार, आई थिंक मोस्ट पीपल वुड फॉरगेट इज कि अक्षय कुमार एंड जयदीप अलावत दे आर डूइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। एग्रीड? इन्हें तो हमारी बात पीटती है। नहीं पर फिर भी यार मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा ओपिनियन गलत नहीं है। नहीं, फिर मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल सही है। फिर मुझे लगता है कि उसमें आप इतने बड़े स्टेज पे बैठ के बोल रहे हो तो आप उसमें ऐड ऑन करो कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको टाइम चाहिए होता है अपने लिए, ठीक है, वो कैरेक्टर में जाना चाहते हैं, बट मैं उस तरीके का काम नहीं कर रहा तो मुझे टाइम नहीं चाहिए होता। फेयर पॉइंट, है ना। तो आप सबके लिए नहीं बोल सकते कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतने महीने क्यों चाहिए, सबके लिए नहीं बोल सकते ना। वो करना चाहते हैं, क्या पता उतनी लगन से उतनी मेहनत से अपना काम, सबको ऐसे जनरलाइज करके नहीं बोल सकते। ये ग्रे एरिया है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जो कमर्शियल एक्टर्स हैं उन्होंने उतना ही देखा, तो वो जो एक पर्सपेक्टिव है जो सिनेमा को एज अ पैशन एज एन आर्ट फॉलो करते हैं, उनका वो वर्ल्ड ही अलग है यार। They are literally not doing it for the money. I can say it. Money is just a perk for them now. Actors like Manoj Vajpayee, Jaydeep Ahlawat, मैं genuinely ये लोग काम करते हैं क्राफ्ट के लिए. They do not work for the money. अभी इनके पास वो एक्सेस है मनी का, अभी इनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिल्कुल अच्छी बात है. क्योंकि लोग कंटेंट ड्रिवन देखने लगे हैं चीजें, तब उनका अमाउंट या उनका वो बढ़ने लगा है, उनकी पूछ होने लगी है सिनेमा में कि आप आओ, आप काम करो, तब वो मांग सकते हैं मुंह खोल के. पहले उन्हें वही मिलता था जो लोग देते थे. तो अब इतना डिफरेंस आ गया है बस. पर उनके पास एटलीस्ट वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन था कि मैं एटलीस्ट वो कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था. और आज भी वो वही कर रहे हैं. आज भी वो वही कर रहे हैं वो आज भी. ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी सत्यमेव जयते में विलेन भी बन सकते हैं, बट आई एग्री विद तुम दोनों तो चुस्सू हो वैसे बॉलीवुड में सब चीजों के. तुम दोनों बढ़िया बातें कर लेते हो. सिनेमा इज वेरी बढ़िया यार. आधा तो मैं लॉस्ट ही रहता हूँ तुम्हारी बातों में. सिनेमा प्रतीक शोबिज इंडस्ट्री लोगों की साइकोलॉजी इतनी आसान तरीके से समझाती है ना लोगों को. अच्छा मेरा एक सवाल है. बिल्कुल बिल्कुल. दीपिका ने अभी हाल ही में डिमांड रखी है. क्या डिमांड रखी है? तूने ट्रेलर लॉन्च देखा धुरंधर का? आदित्य अजहर ने आंख में यस क्या हुआ था? आ रही हूँ मैं अभी. क्या हुआ था? दीपिका ने बोला कि बिकॉज हमेशा से इंडस्ट्री में होता आ रहा है और हमने इस चीज पे सवाल नहीं उठाया, तो जो मेल एक्टर्स हैं वो हमेशा 9 to 5 ही काम करते हैं. तो वो लिमिटेड आवर्स काम करते हैं, मतलब एक्टर्स, मेल एक्टर्स जो उनकी टाइमिंग होती है, या वो इतने ही घंटे बोलते हैं कि मैं 4 घंटे काम करूंगा, तो 4 ही घंटे काम करते हैं. तो अब मैं, क्योंकि दीपिका को अभी हाल ही में 2 मूवीज से निकाला गया है, कल की पार्ट 2 से, दूसरी कौन सी है वो भी अनाउंसमेंट के बाद निकाला गया ना. यस. तो एक तो उसने भी तो वांगा भी उसको कुछ ऑफर करता, कुछ स्पिरिट. हाँ स्पिरिट. तो स्पिरिट से निकाला और कल की से निकाला, ठीक है. तो उसके बाद उसने बोला इंटरव्यूज में कि जब अगर मेल एक्टर्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. और वो अभी मदर भी बनी है, तो उसको घर पे भी टाइम देना है, बच्चा भी संभालना है, और वो बैलेंस आउट करना चाहती है. दूसरा उसकी डिमांड है इक्वल पे मेल एक्टर्स जितनी. तो इस चीज पे अभी बहुत ज्यादा वो चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि क्या वो सही कह रही है, ये डिमांड वो उसने सही रखी है या नहीं रखी है सही. तो अभी धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च आदित्य धार ने उसके पति की आंखों में आंखें डाल के बोला कि हमने इस मूवी पे 24 घंटे 48 घंटे सब ने बहुत मेहनत करी और किसी ने कोई शिकायत नहीं की है. उसने रणवीर सिंह को देख के बोला. सही में ताना ही मार रहा था लिटरली. हाँ, मुझे नहीं पता ताना मार रहा था क्या था, बट ये उसने रणवीर सिंह को आंखों में आंखें डाल के ये बोला. वाह वाह वाह. कि किसी क्रू ने, किसी इवन एक्टर रणवीर सिंह सामने खड़ा था, उसने भी करा होगा, ऑब्वियसली उसने भी उतनी मेहनत करी होगी इसमें. तो इस पे क्या टेक है तेरा? देखो सुनो, नो फिल्म सेट, एंड आई मीन नो, आई डोंट गिव अ शिट कि वो लेजेंडरी जेम्स कैमरन है या वो स्टीवन स्पीलबर्ग है, राजामौली है. इट इज नॉट अनफेयर टू डिमांड मतलब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट डिमांड करना इज नॉट रॉन्ग. बिल्कुल सही बात है भाई. हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी यही करना चाहता है कि हमें एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले. ठीक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल फॉरगेट दैट एक्टिंग इज अल्टीमेटली अ जॉब. So I genuinely do not find anything wrong. जो दीपिका कह रही है 8 hours is very fine because it is very fine. प्रतीक 8 hours. एक दिन में 8 घंटे का शूट काफी है. I know कि वो उस हिसाब से कह रहे हैं कि सबका कन्विक्शन इतना था प्रोडक्ट को अच्छा बनाने का, but this is not something to brag about.
एंड यू शुड नो। नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है जितने भी मतलब जो लोग आर्ट उसमें हैं और नहीं है आर्टिस्ट हैं सारे, तो वो अपने उसके हिसाब से काम करते हैं ना। आइडियाज किसी के कभी हैं किसी के कभी हैं, तो आप उसको ये नहीं रख सकते कि देखो कल 4 से 5 4 से 10 बजे आ जाना तब हम ये काम करेंगे। They don't want to be bounded by anything else. बताता हूँ and tell me if you relate. Art without discipline is chaos. हाँ पर ऐसा भी नहीं है ना कि आर्ट बिखरा हुआ है। तो ऐसे देखना आर्ट बिखरा हुआ नहीं है, बट आर्ट बिखरा हुआ नहीं है, मतलब मैं आपको बताता हूँ बिखरा हुआ कैसा है। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है फिलहाल, ठीक है, तो वो इक्वल पे जो भी है उसका वो डिजर्व करती है, आर्ट ठीक है। तो वो जो भी 8 आवर्स है, जैसे वो 9 to 5 वाली बात फिर से आ गई कि 9 to 5 काम करना है तुम्हें, तुम तो पूरा सेट सारा क्रू डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बंद गए अब एक इंसान की टाइमिंग के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, वो सबके लिए कह रही है, सिर्फ अपने लिए थोड़ी 8 घंटे मांग रही है। वो कह रही है कि टेक्नीशियन, पानी वाला, स्पॉट बॉय, सबके लिए। एक मिनट पहले उसने 2 मूवीज में ये डिमांड करा है, यार ये एक आइडियल वर्ल्ड वाली कंडीशन है। एक मिनट, उसको दिया नहीं गई जब ये चीज, तब उसने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में बोला। सही बोला है उसने। तो ये अगर ये सबके लिए होता तो वो पहले ही इसको रख देती सबके सामने। रख देती, बिल्कुल रख देती। मे बी शी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एंड इट केप्ट डिलेड। हाँ, इट केप्ट गेटिंग डिलेड ना। आप ऑटोमेटिकली तो नहीं अज्यूम करोगे ये 16 घंटे तक डिले रहेगा शूट, क्योंकि ऐसा रहा है। पर यार दिक्कतें तो होती हैं शूट में। नहीं बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। नहीं बिल्कुल हो सकता है if it is happening twice a month, but if it is happening twice a day or every other day, अब जो प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ये डिमांड करते हैं कि हमें इतनी वैनिटी, हाँ वो सब गलत है ना। इतने बॉडीगार्ड्स आएंगे साथ में, इतने हमारे साथ में सिक्योरिटी वाले आएंगे, इतना मेरा वो फैशन वाले आएंगे साथ में, हेयर स्टाइलिस्ट आएंगे, और उन सबको आप सब कुछ प्रोवाइड करो। बिल्कुल से गलत है वो। तो अब सारी डिमांड कैसे पूरी होंगी यार। चल आवर्स वाली मान ली, वर्किंग आवर्स ठीक है, इक्वल पे बहुत बढ़िया। यार वो तो इक्वल पे भी बढ़िया नहीं है। देखो सुनो, ये आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है, इक्वल पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हर एक कोई काम के हिसाब से होगा, काम के हिसाब से होएगा। मेरा मतलब काम के हिसाब से होएगा। प्रतीक, जयदीप अलावत बहुत अच्छा काम करता है। नहीं काम से उतना पे नहीं है उसका, काम का इम्पैक्ट भी मैटर करता है। आप कितने टिकट बेच सकते हो, क्या उससे फर्क पड़ता है। टिकट कितनी बिकती है आपके नाम? आप टिकट बेच सकते हो। मेरा प्रभास इवन काम से मतलब यही है। प्रभास इवन आफ्टर गिविंग 4 in a row flops, both critically and commercially, he's still getting everything that he wants. रांगा के साथ फिल्म कर रहा है वो, स्पिरिट। It's going to be the biggest fucking film of his career, as he is himself saying. ठीक है प्रतीक, उस बंदे का स्टारडम इतना अनरियल है कि आदि पुरुष जैसी फिल्म को भी वो पहले दिन पे 150 करोड़ रुपए कमा रहा है। आदि पुरुष जैसी फिल्म पहले दिन पे 150 करोड़। कौन है बता तुम? बिल्कुल सही बात है, पैसा मैटर करता है। द नंबर ऑफ टिकट्स यू कैन सेल, जिस दिन दीपिका ये सेल करने लगेगी, आई एम प्रीटी श्योर उसको भी 80 करोड़ 100 करोड़ मिलेंगे। मेरे को उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वही तो मेरा काम से यही मतलब है कि तुम काम तो गधा भी करता है ऐसे तो, आपका वर्थ काम तो गधा भी करता है, बट उस काम की वर्थ कितनी है, वर्थ के हिसाब वो अल्टीमेटली मैटर करता है। अब इक्वल पे से मेरा मतलब ये था, जितनी आपकी वर्थ है उतना आपको मिल रहा है। और वो मांग भी सकता है। दीपिका पादुकोण की वर्थ होगी तभी वो मांग पा रही है, बट वो सबके लिए नहीं कह सकती कि तुम सबको दे दो ये। हाँ सबको दे दो, क्योंकि सबको उस मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा और वो अचीव करना पड़ेगा। कौन सी सोलो हिट कोई भी नहीं है। If anybody still today's day is mistaken कि पद्मावत दीपिका की वजह से चली है, please let me tell you, the only reason that film worked was because of Ranveer Singh and Sanjay Leela Bhansali. Yes. And to quote the greatest actor कंगना रनावत, वो पूरी फिल्म में तैयारी हो रही है। भाई मैंने इस सेंटेंस से इतना रिलेट करा है ना, इतना रिलेट करा। And I kid you not प्रतीक, she is genuinely, वो तैयारी हो रही है भाई। हाँ अरे उसने पहले बोला था कि मैंने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट दे दो, क्योंकि उसको ऑफर हुई थी वो पहले, तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या करना, आपको बस तैयार होना है। और जब मैंने वो मूवी देखी तो दीपिका एक्चुअली उसमें तैयार ही हो रही थी। प्रतीक, और तू ऐसे देख, कंगना इज समवन एक्चुअली जिसने जेन्युइनली अपने बलबूते पे तन्नू मैड्स, मनु, क्वीन जैसी फिल्मों को ऐसी बम्पर ओपनिंग्स दी हैं, मणिकर्णिका का, इवन मणिकर्णिका का फैशन, तो शी फकिंग स्टोल द शो। That film literally made her stand out even more than Mrs. Chopra. सही में she has that gravitas that। और मेरे ख्याल से कंगना रनौत और आलिया भट्ट यही दो एक्ट्रेस है इस टाइम। कंगना रनौत तो पीछे चली गई। सुनो, आलिया भट्ट ने भी यार सोलो हिट दिया यार। आलिया बहुत अच्छी होगी, कंगना के लेवल पे नहीं है। मैं तो ये कह रहा,
बहुत अच्छी होगी एनी डे। जिस तरह मिस्टर जाकिर खान कहते हैं ना वो आलिया होगा, भट्ट के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। भाई पर थैंक यू, कंगना के लेवल पे नहीं है वो। थैंक मैं यू। ये नहीं कह रहा कि कंगना के लेवल पे है, मैं ये Also, कह रहा हूँ कि कुछ लेट हीरोइंस। मी बी वेरी स्पेसिफिक हाँ इन डिक्शन, इन वॉक, इन डायलॉग डिलीवरी, यस इन स्पेशली इन डिक्शन। हाँ। डिक्शन का मतलब समझता है तू? वर्ड्स का जो संचार है उसमें कितना क्लियरली सुनाई दे रहा है वर्ड। कि सामने वालों को कितना समझ में आ रहा अगर है। किसी को बैरोमीटर जज करना है ना, देखो सुनो, आलिया की पहली हॉलीवुड फिल्म थी हार्ट ऑफ स्टोन। प्रतीक, उस फिल्म में उसने जो काम किया है ना, मतलब मजा ही आ उसने उस फिल्म को ऐसा आइसोलेट किया अपने करियर से, शी डज नॉट इवन टॉक अबाउट इट। गया। हाँ तो इमेजिन कर अपने करियर का Bad day पहला होगा ना हॉलीवुड उसका प्रोजेक्ट, क्या? गैल गडोट। बैड डे होगा बेचारी का। बैड डे, डेज इट वाज अ बैड डे फॉर द डायरेक्टर प्रतीक। दैट ही कास्टेड हर। उसे तो पैसे मिल गए। हाँ दिक्कत तो उन पे आ गई। और सुन, उसका कंपटीशन गैल गडोट थी। हाँ। सोच कि- तू सोच वंडर कि- वुमेन उसके कंपटीशन Yes. थी भाई। कंपटीशन, उसका बार ऑलरेडी इतना लो है अपने आप को प्रूव करने के और लिए। सामने वो गैल गडोट की एक्टिंग देखी है तूने? मैं तू वो क्लिप में मीम लगाई हो, कालेल नो यार मैं आज भी यही सोच रही हूँ कि उसको कैसे कैसे क्यों लिया गया था उस मूवी में, क्यों? वो ऑलरेडी मुझे तो बार idea भी इतना नहीं लो है एंड देन शी इज जस्ट लाइक बेयरली टचिंग। अरे यार इसी के ओ भाई level पे मेरे कर मुंह से लेती है। निकली, गलती हो गई आलिया भट्ट। तू सेम पेज पे नहीं रख सकता उन दोनों को यार, और सेम आलिया भट्ट मेरी प्लेटफॉर्म। फेवरेट, मैं और- सेम पेज तेरी फेवरेट है वो। और सुन, मैं Favorite एक और- है। एक और सीन याद दिला मैं देता बस हूँ, ये कह एक रहा और सीन याद दिला हाँ। देता हूँ। रानी, कौन सी फिल्म थी? रॉकी रॉकी और रानी में एक कि प्रेम मोनोलॉग का- है जिसमें वो इंटरव्यू दे रही होती है किसी को, यस एंड देन शी लिटरली स्पीक्स लाइक गंगूबाई। हाँ, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है भाई। उस मैडम को लग रहा है मैं अभी भी संजय और लीला आज बंसाली के लिए ऑडिशन आज दे भी रही हूँ। उस मेरी आलिया भट्ट को खराब नहीं, मत करो। वो जो मोनोलॉग है उसको आज भी लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर है बंगाली, एक्सेंट है गुजराती। हाँ। गंगूबाई से निकल ही नहीं पा रही है भाई, वो क्या कर रही है? चलो ठीक है, कंगना रनौत ही है बस। जो एक लास्ट हीरोइन है जिसने सोलो हिट्स दी है। करण जौहर को गलत कहते हैं लोग, वो ओलंपिक से पतला नहीं हुआ, वो एडिट रूम में वो सीन देख के पतला हुआ। आई एम नॉट किडिंग। इतना बुरा, इतना बुरा। आंखों में सूरमा लगाने से नहीं हो आप सिंधी बन जाते। सूरमा बन जाते, नहीं सूरमा ही बन जाते। लाइक आई कैन नॉट डायरेक्ट, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता स्टैचर लाइक करण जौहर वुड अप्रूव अ शॉट लाइक दैट। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है। ये जब होता है जब उनके पास कोई और वो ऑप्शन नहीं होता देखिए, वापस Dark शूट वो Knight करने ऐसे का। होता है जब बाप सामने खड़ा और बेटी बैठी हो तो क्या करेगा अब? अरे यार कम से कम बोलेगा तो सही उसे यार। कुछ नहीं एक बोलता रीटेक उसको। ले लो सर आप। अरे उसने इंडस्ट्री में उसका मजाक बनवा दिया था एक सवाल पूछ के, अभी भी वो मजाक आज किया। तक उसका भुगतान कर रहा है बस। क्या था वो सवाल? सॉफ्टवेयर करने पे पूछा था ना अच्छा, स्टिल नॉट गेटिंग इट। वो बस उसके बाद से भुगतान कर रहा है पूरा। फ्री पीआर है वो आलिया भट्ट का फ्री पीआर है। उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 6 बार जीत चुकी है वो फिल्म। 6 बार। फिल्म फेयर की क्या ही बात करें, वो तो पहले ही रिग्ड है, तो कोई फर्क थोड़ा ना और पड़ता। लास्ट तो उसे वो कौन सी मूवी आई थी अभी, वो समथिंग यार प्रतीक। नेशनल अवार्ड क्या में भी movie शाहरुख थी खान को वो? नेशनल अवार्ड मिला इस बार। जिगरा, जिगरा के लिए उसको नेशनल अवार्ड। जिगरा फिल्म का टाइटल सही रखा है, जिगरा चाहिए इस फिल्म को देखने। हाँ सही में मुझे पहले director समझ नहीं knew- आया था, देख के the- समझ आया। द डायरेक्टर न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। मैं लोगों का आई जिक्र विल फाइट टू निकालूंगा। द एंड ऑफ द अर्थ। जो लोग कहते हैं ना जिगरा इज अ नाइस फिल्म, नो इट इज नॉट। नहीं, नो इट इज नॉट। मैंने देखी नहीं है। मैंने तो बहुत मैं सारी, मैंने जिगरा बहुत, के लिए और चंदू चैम्पियन के लिए हमेशा तुम्हारी ऐसे बात खड़ी सुनते रहूंगी। वो घटिया मूवी। तुम्हारी बात सुनते सुनते मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं तो बहुत कम मूवीज देख रहा हूँ और मैं सही इसलिए कम तुझे देख आलिया रहा हूँ। भट्ट पसंद नहीं, है और ना? मैं सही कम मैं देख रहा इसलिए हूँ। तुझे आलिया भट्ट मैं पसंद तुझे है। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं, तू मूवी कम देख रहा है, तो एक मूवी सिर्फ एक बार देख रहा है। समटाइम्स व्हेन यू वॉच अ फिल्म फॉर सेकंड टाइम यू रियलाइज ओह आई फक्ड अप फर्स्ट टाइम। तो तू कुछ आलिया भट्ट की movies- सारी दोबारा देख, तुझे कुछ समझ मूवीज ऐसी आएगा। होती है जब आपको पहले फकअप में पता चल जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र। पर कुछ मूवीज ऐसी होती है जब आपको दूसरे फकअप पे ओ नहीं दिस इज फकिंग शिट। ब्रह्मास्त्र में तो आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगी होगी तुझे, बहुत अच्छी थी ना। है ना? क्या डायलॉग डिलीवरी तुम तो थी आलिया उसकी। भट्ट की इमेज ही खराब कर दिया भाई मेरी Image नजर में। खराब कर दिया है। एक मिनट, यहाँ 2 आदमी नोएडा में बैठ के ना तो इमेज बना सकते हैं आलिया भट्ट की, हाँ। ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है? वो खुद ही कर सकती है वो तुमने काम, बिगाड़ दी है। या तो वो कर सकती है या करण उसके जौहर। पास पूरे बॉलीवुड की बैकिंग है, मेरे पास ये बैकिंग में काउच है, हाँ बस कुछ नहीं है। उसमें भी तकिया लगाया हुआ है मैंने। आलिया भट्ट से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड को भी आलिया बढ़ना भट्ट- वापस हम उस पे आलिया आ भट्ट जाते तो हैं। बढ़ नहीं पा रही। पे चेक का हम एंड आलिया- करते हैं कि पे आलिया चेक भट्ट से इक्वल सिर्फ पे हमें नहीं बॉलीवुड को भी आगे बढ़ना हाँ। चाहिए। हम पे चेक इक्वल चेक से इसको कंक्लूजन दे के आगे बढ़ते हैं कि
वर्थ के हिसाब से पैसे मिलने वर्थ के चाहिए, हिसाब हमारा से तो यही पैसे है। मिलने चाहिए। दिव्या पादुकोण की इतनी वर्थ नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं यही ऐसा हम conclusion पे मेरे कहने निकले। का डिमीन करने का मतलब नहीं है मेरा। डिमीन पे नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्थ डिमीन तो- पे नहीं कह रहा हूँ यार। एक मिनट, वो तो आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे ना आपका वर्थ क्या है, आपने सोलो हिट कितनी दी, बट आपने हिट्स कितनी दी, आपने ब्लॉकबस्टर कितनी कंपेयर दी टू है। रणवीर सिंह वो नहीं है वर्थ कि वो एक्टर के। ऑफ कोर्स ही हैज मोर पुल यार, ऑफ हाँ, कोर्स ही हैज मोर पुल। किससे? रणवीर सिंह से ज्यादा पुल है? नहीं रणवीर सिंह का, हाँ रणवीर सिंह का ऑफ कोर्स। हाँ। ही हैज मोर। उसका बट तो फिर वही मुद्दा कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता। और फिर कंगना रनौत वैसे हो ही नहीं गई है। सकता, क्या होना ही नहीं कंगना चाहिए। रनौत तो कंगना मूवी नहीं रनौत करेगी को क्या? अब फर्क नहीं पड़ता, कंगना रनौत अब पॉलिटिक्स में। वो तो पॉलिटिक्स भी छोड़ रही है, वो तो ये कह रही है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, वो सुकून में, वो कह रही है कि मैंने देखा कि भाई ये जहाँ लड़ते जाओगे, रहते हैं सारे bridges बन हाँ, पार्लियामेंट में, कहाँ और हो फिर पाएगा। बाहर जाके साथ में चाय कॉफी पी रहे हैं, फिर ये हाँ। दोस्त बन जाते हैं। तो उसको लग रहा था जो है पॉलिटिक्स वो अब उसके लिए नहीं रही, तो उसको ज्यादा सच पता चल गया, जैसे उसको बॉलीवुड का पता लग गया था। निकल तो गई। वो छोड़ देती है वो हाँ। चीज। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हाल ही में ताला अंजुम ने वो इंडिया फ्लैग वेव किया, काफी बैकलैश मिला, फिर उसने क्लैरिफिकेशन दिया मैं तो ऐसे ही रहूंगा वैसे ही रहूंगा, फिर वापस उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि हो गई गलती। और मुझे मुझसे। रिसेंटली पता लगा कि हमारे भी कुछ सिंगर्स ने पाकिस्तान का फ्लैग, आयुष्मान करा है। खुराना इज वन ऑफ देम आई गेस, यस, करण औजला, बट डजंट मैटर। मैं तलविंदर, अल्टीमेटली आई गेस आयुष्मान तलविंदर। का तो वो सॉन्ग है ना, दिल दिल पाकिस्तान करके, जो गाया था उसने। वो उनका नेशनल एंथम है शायद, दिल दिल पाकिस्तान। हाँ तो वो आयुष्मान ने गाया था। हाँ हाँ, पाकिस्तान में ही। और फ्लैग भी उठा दिया। पाकिस्तान तो भी गाया अभी था। एक आर्टिस्ट ने, उनके आर्टिस्ट ने एक ने फ्लैग उठा दिया, तो वो लड़ रहे हैं इस बात पे। यहाँ वालों को पता ही यार नहीं ये है बहुत फ्लैग ग्रे उठा रहे एरिया हैं। है यार, बहुत ही ग्रे एरिया है ये। यहाँ- ग्रे एरिया से मैं दूर जा रहा हूँ। फिर ताला अंजुम ने जब क्लैरिफिकेशन दिया तो उसने कहा था कि म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बट यार देख, अब देख पाकिस्तान के बंदे ने मैं हिंदी ऐसे का देख। ट्रांसलेशन बोलता हूँ, जो भी ये कहता है कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं है, म्यूजिक की नहीं होगी, चुतियापे की तो है। चुतियापे की तो बाउंड्री कैसे होती कैसे है। कैसे कैसे भाई सुनो, ये जितने भी इंटेलेक्चुअल चौधे हैं ना बहन के लोडे, जो कहते हैं कि आर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, सुन भोसड़ी के। क्योंकि ये अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। आर्ट क्योंकि इज बियॉन्ड एवरीथिंग। एवरीथिंग। चुपचाप अपने घर में 4 कमरों में अपने फीस ले, अपनी रोल्स रॉयस खरीद, अपने बस्तियान रेस्टोरेंट में जा और वापस आ जा घर। मैंने तो सोचा था इस पे बहुत तगड़ा डिस्कशन होएगा, इन्हें तो नहीं पीटती साली। एंड कि मैंने जेन्युइनली मैं तो सोचा इस स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री नहीं करती, आर्ट इज बियॉन्ड एवरी, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रतीक बिल्कुल भी नहीं। तो उसे हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराना चाहिए टेक्निकली, the देखा जाए least- उसकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। ऐसा the least you can यही do, कह रहे हो, यही कह रहे हो? if you are not in armed forces, if you are not connected to any civil service, if you are not connected to any police force, the least you can do for your nation is stand with it when it needs you, or even when it doesn't. The least you can do, the least as a common man. तो चेहरा दिखा रही थी। तुम्हारे थॉट्स सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा वो उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि एक्टर्स जो भी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं मे बी समहाउ दे थिंक कि आर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि दे ट्रीट देयर आर्ट दैट वे, क्योंकि उनके आर्ट से बड़ा कुछ नहीं They don't treat it, Pratik. They literally believe it. That's the problem. है। तो प्रॉब्लम क्यों है इसमें? तो समझ ना, वो अपने काम को नहीं। सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे एक तरीके से। मेरे को याद है लास्ट टाइम भी जब ये चीज हुई थी, जब हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया था, तो काफी एक्टर्स, जैसे जिनमें एक नाम मुझे जो स्पेसिफिकली याद है वो रणदीप हुड्डा था, और जब लोगों ने आवाजें उठाई थी कि भाई आर्टिस्ट को बैन क्यों करना है, क्योंकि आर्ट इज बियॉन्ड सब कुछ, तब भी यही बात उठी थी कि जब हर तरीके से ही उनको वो करना है, आइसोलेट करना है, तो इधर आके वो काम कर रहे हैं, तो जा तो वहीं रहा है ना सब कुछ, तो वो आइसोलेशन तो जरूरी है हर तरीके से। यस एब्सोल्युटली, तो मैं समझ गया। तो वो स्टैंड ले रहे हैं ना अपने देश के लिए, सारे आर्टिस्ट जो भी यहाँ काम कर रहे हैं सब अपने देश के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो यहाँ वाले क्यों नहीं? बिल्कुल लेना And चाहिए। I just और ऐसे ही फिर ताला को लेना चाहिए अपने देश के लिए। हैं? लेना चाहिए, मैं बस- बिल्कुल लेना चाहिए। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि ये जो हवा बनाया हुआ है ना कि टैलेंट इज ओनली लिमिटेड टू म्यूजिक, फिल्म्स, नो। प्रतीक, यू आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, वुड यू नॉट कॉल से तेरा वो टैलेंट है? हाँ यस तो वो तो आर्टिस्ट है ना उसका। यस। तो वो जो भी फील्ड में हाँ। जो बंदा एक्सेल कर रहा है वो उसका आर्टिस्ट ही तो है आर्टिस्ट है, भाई। हाँ। ये तुम सिर्फ इसको लिमिट क्यों कर रहे हो कि वो सिर्फ फिल्म में या एक एंटरटेनमेंट Painting में? या हाँ, वो सभी artist एवरीबॉडी इज थोड़ी एन होते हैं। आर्टिस्ट भाई। जो अपना काम अच्छे से कर रहा है वो प्रतीक, सब आर्टिस्ट। जो एक्सेल, तूने देखा एक्सेल पे कितना तगड़ा काम करते हैं कुछ लोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या वो आर्टिस्ट नहीं है अपनी फील्ड के? वो आर्टिस्ट ही तो है भाई, उनका टैलेंट ही तो है वो। ये कैसे तुम सिर्फ इसको, आई एग्री। तुम इस वर्ड को मत लिमिट करो। एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट। लास्ट टू मच के एक टॉपिक पे मैं जरूर बात करना आई चाहूंगा। हैव नॉट सीन द शो प्रतीक। अरे शो नहीं, मेरे तो उसकी स्टेटमेंट्स में बड़े मजा आते हैं।
जब वो 2 सर्कल बना लेते हैं और उसमें से चूज करना होता है क्वेश्चन के बाद। इंटरेस्टिंग चीज है, देखा रील है, के show लिए देखा है मस्त तूने? कट्स हैं। शो देखा है तूने? नहीं मैंने शो नहीं देखा, मैं रील्स देखता हूँ। रील्स? रील वाला बंदा हूँ मैं, मस्त रील स्क्रॉल करता हूँ भाई, मजा मैंने आते हैं। देखा है। तूने देखा है शो? शो मैंने भी देखा है शायद, फर्स्ट एपिसोड मैंने थोड़ा बहुत देखा था। किसके साथ सारे था? एपिसोड्स देखे मैंने। कैसा लगा तुझे? भाई इंटरेस्टिंग यार, देखने तो लायक होगा मेरे ख्याल से, देखना तो मजा आते हैं। मैं बताती हूँ मुझे कैसा लगा। लंड मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी ट्विंकल करना पे, हाँ। और उसमें पूरा समराइज करा था मैंने कि कैसा लगा। ओह, ये शो फेक या सूडो, जो भी एक टर्म Pseudo feminist ऐसा? ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया है ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना का ये वो है। ट्विंकल खन्ना एंड टीम, ठीक है। अच्छा। इसमें कभी कभी मुझे काजोल भी बड़ी अनकंफर्टेबल सी लगती है, जब आप अभी तुम दोनों एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हो और मैं आउट Of ऑफ nowhere. द प्लेस एक बात लेके आऊं जिसमें मैं सिर्फ लड़कियों को बहुत कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सिर्फ 2 मेल से बुलवाना चाहती हूँ कि हाँ लड़कियां बहुत प्रताड़ित हैं और ये सब वो सब। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है ट्विंकल खन्ना का। उसका हर एपिसोड, तुम कोई भी एपिसोड देख लो, वो हर किसी में एक ना एक स्टेटमेंट ऐसी उठा के लाएगी और फिर वो लोगों से बुलवाना चाहती है कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो। ओ टैटू वाली तो पर मुझे ऐसा अब तक एक भी गेस्ट ने उसके साथ नहीं करा है। दिक्कत उसके साथ ये आ रही है, उसे वो हाँ उसे वो मिल नहीं पा रहा जो वो चाह रही मिल है। रहा है। वो मिल नहीं पा रहा है उसे कि आप सही कह रहे हो और क्या बात बोली आपने, आप क्या तगड़ा स्टैंड ले रहे हो, वो नहीं कर पा रही है वो चीज। और वो और ज्यादा हर एपिसोड के साथ और ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही है। बेस्ट गेस्ट अब तक सैफ अली खान ही था, थोड़े बहुत ठीक अच्छे जवाब उसने दिए। इवन आमिर खान, उसने भी बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बदतमीज और ये सब बोल दिया। आमिर खान ने आते ही क्या वैसे ही बोल दिया था कि आप दोनों के बीच में एक और कॉमन फैक्टर है, दोनों बदतमीज हो। यही तुम तो बड़े हो भाई दोनों। ट्विंकल खन्ना ने बोला था कि हम दोनों में ना बहुत सिमिलरिटीज हैं, तब आमिर खान ने बोला हाँ दोनों बदतमीज हो। और जो सबसे कम जहां उन्हें मसाला मिला था वो एपिसोड था अभी विकी कौशल और कृति सैनन वाला। इन वॉइस ऑफ अभिनव कश्यप 5 फुटिया गांड मारे। ये लो थोड़ा लटक रहा मुंह से, ये झुर्रियां आ रही है आंखों पे। बर्न तो ऐसे ही उन्होंने अभी इवन सलमान खान बोला कितने एपिसोड आ रहे हैं इस शो के, बोलते कि कुछ तो बोला उन्हें 8। बढ़िया। सलमान खान मतलब 0 इंटरेस्ट था सलमान खान का इसमें, 0। वो पता नहीं किस मजबूरी में उसको बुलाया गया है, क्या बोल के बुलाया गया मुझे नहीं पता। जय बॉलीवुड। और जितने लोग चुप है ना, आई थिंक वो सारे अक्षय कुमार को जानते हैं इसलिए वो चुप है, बस इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। अक्षय कुमार खुद चुप है और अजय देवगन को जानते हैं इसलिए वो चुप है दोनों। वो स्टेटमेंट तो भाई मेरे दिल को छुई थी, दुख हुआ था मेरे दिल को भी जब ट्विंकल खन्ना ने कहा था बेब टैटूज आर परमानेंट, मैरिजेस आर नॉट। ओ भाई कल चेंज करवाना पड़ गया तो अक्षय कुमार बगल में बैठा है। हाँ ऐसे में जब कोई तुम्हारी देखी नहीं है क्या वो सीन? मेरी गर्लफ्रेंड भी ये बात बोल देना बैठ के साइड में, भाई टैटूज आर परमानेंट, बॉयफ्रेंड्स आर नॉट। बहन चोद, एक बार को मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये सच बात है, बट दुख तो होएगा भाई। उस एपिसोड का बेस्ट पॉइंट था जब अक्षय कुमार ने बोला कि मेरी शादी के बाद, टीना से मेरी शादी के बाद ना मेरी किस्मत बदल गई, मेरा करियर बदल गया। और सैफ अली खान नहीं पहले भी सही ही था। पहले भी अच्छा ही था। सैफ अली खान गोटेड। ये आपस में ही रोस्ट कर रहे हैं भाई सबको। तो अक्षय कुमार कहता, उसने एक लुक दिया, नहीं अच्छा सैफ अली खान अच्छा बोलना ठीक है बोला। भाई यार मस्त भाई, मजेदार शोज है भाई ये। हम इन्हें गाली देना चाहते हैं कितनी देर, बट ये एंटरटेनिंग है। उनको जो नहीं एंटरटेनिंग लीस्ट मसाला मिला वो था। मेरे को ऐसा लगता है इस शो में जितने भी गेस्ट आए ना, जो पेयरिंग हुई है, वो दोनों बैठ के अगर आपस में बात करते ना और ट्विंकल और वो नहीं होती वहां पे, तो ज्यादा अच्छा कॉन्वर्सेशन होता। जैसे अक्षय और सैफ अली खान दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं ना, वो सुनने में ज्यादा मजा आता। वो जो बीच बीच में आवाज आती रहती है ना, चिल। हाँ तो उसमें जो अभी लास्ट मुझे एक सर्कल वाले सिचुएशन में एक क्वेश्चन आया था कि सब्सक्राइबर तो तूने कम कर लिया अपना। कैसे? ट्विंकल खन्ना कभी सब्सक्राइब नहीं करेगी तुझे। मुझे चाहिए भी नहीं। ट्विंकल खन्ना आज नहीं करेगी। ट्विंकल खन्ना पूरी वीडियो बना रखी है मैंने। ट्विंकल खन्ना वहीं ऑफेंड हो गई। ट्विंकल खन्ना। हाँ नहीं, उसमें क्वेश्चन था कि 9 to 5 जॉब वाले ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर बॉलीवुड। हाँ ये वाला क्लिप देखा है मैंने, मुझे पता है, यही देखा है। काजोल ने बोला है ना ये।
नहीं ये स्टेटमेंट आती है, बेसिकली क्वेश्चन स्क्रीन पे पॉप आउट होता है। तो अगर आप उससे अग्री करते हो तो आपको ग्रीन में जाना है, नहीं करते डिसअग्री करते हो तो आपको रेड सर्कल में जाना है। गेस्ट तो वो कौन था क्वेश्चन उसमें था 9 to 5 वाले में कौन था, कृति नहीं उससे पहले वाला वरुण धवन था, हाँ आलिया भट्ट थी शायद। नहीं, वरुण धवन और आलिया वाले में नहीं था ये। वरुण धवन और आलिया वाले में तो वो था कि आप अपने दोस्त के एक्स के साथ मतलब रिलेशनशिप में आ सकते हो, उनके में ये था, क्वेश्चन ये था। 9 to 5 वाला आई थिंक फिर मुझे नहीं पता यार, उसके बाद चलो, वाले कोई में बात जो नहीं, move on, move on. थे वो That's not मुझे भी okay. याद नहीं आ रहा, पर मुझे आलिया भट्ट वाला लग रहा है। तो तुम क्या बट उसमें ये था कि 9 to 5 ज्यादा टफ है या फिर एक्टर्स जॉब ज्यादा टफ है, और काजोल वाज प्रीटी एडमेंट की एक्टर्स वाला ज्यादा जॉब टफ है। और फिर मैं उस टाइम पे सोच रहा कि मैं तो जॉब भी करता हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त भी है जो क्रिएटर्स भी हैं, एक है जो दोनों तरफ है, जॉब भी करता है, क्रिएशन भी कर रहा है, एक तरीके से जॉब भी कर रहा है, तू भले ही वर्क फ्रॉम होम हो, बट स्टिल तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि क्या टफ है, या फिर सबकी लाइफ अपने अराउंड अपने आप में टफ है? सर मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग टेक है और इसके बाद हम एंड करेंगे। नहीं, मेरा तो भाई सिंपल सी, हर एक काम होता है, यू कैन नॉट डिमीन, मतलब उनके उसका आंसर देने का आई थिंक द बेस्ट टेक अवे इज दैट कि मतलब जितने पर्क्स उनके पास हैं तो तब तो उनको नहीं कंप्लेन करना चाहिए इस तरह। वो ये बात नहीं मानते, उसको उन्होंने जो जवाब दिया उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा जो भी फेवर में नहीं था इस चीज के, the kind of pay they are getting, the kind of services they are getting, I think it's not, it doesn't look good. एंड मेरे ख्याल से और वो भी तू सोच कि एक मूवी का कितने दिन का वो होता है, 60 days मैक्सिमम, है ना, तो उसके बाद उन्हें इतना पैसा मिल रहा है कि वो अगले 1 साल आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी ज्यादा जॉब टफ है। कैसे? इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए मेरे दिमाग में क्या पहले सारे थॉट्स मेरे भी यही थे कि कैसे टफ है, ये तो अपने इंटरेस्ट का जॉब कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये जो जॉब कर रहे हैं उनको अलग कर देते हैं, जो जॉब पैशनेटली कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी पोजीशंस पे हैं, ऐसे भी जॉब करते हैं जो बहुत पैशनेटली कर रहे हैं, बट वो क्वांटिटी, इतना ही स्ट्रेस है, उनके पास भी स्ट्रेस है, बस उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, उन लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है। बट जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो एक्टर्स है, वो बाई इंटरेस्ट है, बाई पैशन है, वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं एक तरीके से। और जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मैं 9 to 5 जाता हूँ आराम से, तो मैं लोगों को देखता हूँ वो सब अपना मन मार के वो काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ चला सके, सर्वाइवल। तो वो जो ड्रीम, क्योंकि ड्रीम तो हर किसी का रहा है, उनका भी कोई ना कोई ड्रीम, उनका ये ड्रीम तो नहीं होगा कि मुझे कस्टमर सपोर्ट बनना है, डेली कस्टमर से बात करनी है, एक अपने 100 कस्टमर के साथ टॉक टाइम पूरा करना है, कर रहे हैं जो तो वो तो अपना मन मार के कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि मैं बहन जो देखता हूँ भाई लोगों को कि वो वाकई में बस काम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, कि जनरली कि हमारी सैलरी आनी चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस इतनी मेंटेन होनी चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ भी हो आगे चल के, ये है। तो मेरे को लगता है कि जॉब ज़्यादा टफ है क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को छोड़ के, या फिर ऐसा मान लो कि उनके पास वो सिचुएशन नहीं कि वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके या सोच भी सके उस बारे में, या फिर उनके पास उतना वो ही नहीं है करेज कि वो कर सके। इन सब को देखते हुए कि वो उनके लिए ज़्यादा टफ है करना, वो बहन जो डेली पीछे भाई जॉब वाले मेरे ख्याल से जाम में खड़े होकर पहुंचते हैं, ये वो करना। तो एक्टर्स और एक्ट्रेस जो भी क्रिएटिव फील्ड में, मैं मानता हूँ कि वो प्रिविलेज्ड है कि वो उस फील्ड में होके अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। तो भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कहानी तो अलग है, उनकी तो सेम ही है, फिर 9 to 5 की तरह ही है उनकी कहानी। तो स्ट्रगल कर रहे हैं वो, तो उनको भी वैसे ही करना पड़ता है, इधर से उधर घूमो, उधर से उधर घूमो, एक चीज के लिए बिल्कुल जगह जगह जाके उसको मांगो कि भाई हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, ठीक है सर। वो स्ट्रगलर्स का तो यही है, फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका तो यही है। बट जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी जॉब तो बहुत टफ है, मुझे समझ नहीं आया। और जो ये फेवर में खड़े थे कि हाँ नहीं एक्टर्स की जॉब, कौन खड़ा था इसके फेवर में? काजोल खड़ी थी, हाँ, उसका तो है ही नहीं टफ, बहुत वोकल थी, उसका तो है ही नहीं टफ, वो उसको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि सबके जीवन का अपना स्ट्रगल है, सबके जीवन की अपनी टफनेस है, बट यू शुड सी द अदर पर्सन्स लाइफ और उनके शूज में जाके एक बार इवन बाकी के तीनों एक जगह खड़े थे कि हाँ भाई सारी चीजें सेम है, उनका ये अनन्या पांडे वाला है क्या एपिसोड? हाँ मे बी अनन्या पांडे वाले में वो हुआ था, जेनजी वाला भी हुआ था। तो यार इट्स वेरी नाइस। अपने कुछ आखिरी शब्द कहना चाहोगे इस एपिसोड के एंड में? सही है।
सब बढ़िया है, सही लगा है? सब बढ़िया है। जिनकी बुराई करी वो भी बढ़िया जो रह गए उनके अगली भूल बारी चूक कर माफ कर देंगे। देना। नहीं, माफ मत करना बेशक मेरे को कोई माफी नहीं मांगनी। जो Very जो हमने nice. कहा है हम वो मीन करते हैं। वेरी नाइस। I'm गुड surprised. बाय कह दो, अपना मैसेज दे दो गुड बाय वाला। हाँ, सरप्राइज। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि वो आमिर खान वाला बिट उन्होंने एडिट में रख क्यों लिया। क्योंकि दे आल्सो नो अरे कि वो कट नहीं कंटेंट है सकता ही। था, वो पता है बीच कॉन्वर्सेशन के बोला उसने, वो बिल्कुल कट नहीं हो सकता था और वहाँ मेरे से। ख्याल से इन्हें भी जब एडिटिंग टेबल पे आते हुए तो इन्हें भी रियलाइज होगा अच्छा ये बेकार तो है बट व्यूज तो आएंगे इससे। तो समझ रहा है कि एक ऑडियंस तो तो सर्व क्या बात करेगी। कर, एपिसोड में उन्होंने ट्रेलर में रखा हुआ था। हाँ, Rage bait. तो वो इंटेंशनल हाँ, होता है। वो ट्रेलर में रखा हुआ था उन्होंने। रिकॉर्ड वो खुले दिल से करते हैं, एडिट वो देखते हैं कि ओह सही है ये चलेगा हमारे अगेंस्ट भले ही चले बट चलेगा चलेगा। जरूर। अभी हाल ही में जानवी कपूर ने बोला ना कि हमें वो बतानी भी नहीं चाहिए अपनी स्ट्रगल स्टोरी। किसी ने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं बताते कि सेट पे ये हुआ वो हुआ। देखिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, हमारा कोई स्ट्रगल नहीं है ऐसा बताने लायक कि लोग जानना भी चाहें उसे। तुम्हारी लाइफ को वो कितनी सेल्फ अवेयर हो गई है जानवी कपूर, मतलब और कितनी अच्छी मजा चीज आया है मुझे देख के। क्योंकि उनकी वीडियोस वही देख रहा है जो साला ऑटो में धक्के खा रहा है, मेट्रो में धक्के खा रहा है, बस में हाँ, धक्के खा रहा है। और वो देख रहा है कि सामने बैठी इतनी तैयार होके लड़की और वो बोल रही कि हमारी भी बहुत स्ट्रगल है, और वो ऑटो में धक्के खा के अपने काम करने जा रहा है। यस, ऑन दिस नोट जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है जीवन में करते भाई रहो। करते रहो कुछ नहीं होने वाला। इनकी मत सुनो, ये तो पीआर ट्रेंड है, इनको बोलना पड़ेगा ये सब। यस, सी यू गाइस। बाय बाय। मैं भी कर रहा हूँ। और तू कौन था? मैं भी कर रहा हूँ। तो अगला पॉडकास्ट मेरा हो रहा है। यस, आजा।